जय हिंद। मैं इंजीनियर आदर्श रंजन सिंह आप लोगों को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहा हूँ, जिसमें से हम लोग चैप्टर 1 लॉजिक गेट फिनिश कर चुके थे। उसके बाद हम लोग बूलियन अलजेब्रा पढ़े हुए थे। उसके बाद एसओपी फॉर्म्स, पीओएस फॉर्म्स, मिन टर्म्स, मैक्स टर्म्स, ये सारे हम लोग डिस्कस कर चुके थे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या, हम लोग डिस्कस कर रहे थे केमैप्स। ठीक है दोस्तों, केमैप्स क्या होता है उसके बारे में बताए थे। केमैप्स किस तरह हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो सब डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों कि केमैप्स को सॉल्व कैसे करते हैं, केमैप को सॉल्व कैसे करेंगे। कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ रहे या एसओपी फॉर्म्स दिया हुआ रहे या पीओएस फॉर्म दिया हुआ रहे या एक्सप्रेशन दिया हुआ है बूलियन एक्सप्रेशन फंक्शन के रूप में, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग वो आज डिस्कस करने वाले हैं। या फिर आपको केमैप्स डिजाइन किया हुआ रहेगा और उसको कहेगा सॉल्व करने को, तो वो सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन के हेल्प से, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो क्या है केमैप्स का क्वेश्चन आधारित। ठीक है, सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला है कि हमारे पास, हम लोग पहले बता चुके हैं क्या कि मान लेते हैं कि हमें केमैप दिया हुआ है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको पेयरिंग ग्रुप कैसे बनाते हैं, ग्रुप बनाना है तो ग्रुप कितने में बनेगा वो सारा डिस्कस कर चुके हैं। तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ रहता है क्या, क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा दोस्तों कि हमारा एक केमैप दिया हुआ है, क्या दिया रहेगा, 4 वेरिएबल को मान लेते हैं, इधर ए और बी, इधर बी और सी। ठीक है, तब इसमें कितने सेल बनेंगे दोस्तों, इसमें सेल कितने बनते हैं, अगर हमारे पास कितने हैं 4 वेरिएबल है तो सेल कितने बनेंगे, तो 2 के पावर कितने 4, तो कितने हो गए 16, तो 16 सेल बनेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे 16 सेल बना लेते हैं इसको दोस्तों। 16 सेल बन गया हमारा दोस्तों। अब बात आता है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, बीच में क्या क्या है 1 1 है, और क्या है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है। तो अब हमको क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है, जो हमारा बुलियन एक्सप्रेशन जो है उसको क्या सॉल्यूशन होगा इसका बुलियन एक्सप्रेशन का। ठीक है, तो हमें पता है कि हम लोग को नेमिंग कैसे करना है। अगर इधर ए बी दिया हुआ है तो यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग, ए बी दोनों का क्या होगा कंप्लीमेंट। यहाँ पे ए बी पहला का कंप्लीमेंट दूसरा को छोड़ देते हैं, यहाँ पे दोनों को छोड़ देते हैं, यहाँ पे दूसरा को कंप्लीमेंट लेते हैं। सेम टू सेम इधर ही लेंगे हम लोग, बी सी दोनों का कंप्लीमेंट, इधर बी पे कंप्लीमेंट सी को छोड़ देंगे, दोनों को छोड़ देंगे और सेकंड वाले पे कंप्लीमेंट लेंगे। ये हमारा नेमिंग हो गया। इसकी वैल्यू क्या होती है डेसिमल वैल्यू, इस सेल की डेसिमल वैल्यू क्या होगी सारा मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपको नहीं नेमिंग करने आ रहा है या वैल्यू निकालने सेल का नहीं आ रहा है, पोजीशन नहीं निकालने आ रहा है, तो आप प्रीवियस वीडियो जाकर देखिए। ठीक है दोस्तों, हम लोग को आता है करने, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो हम लोग इसका क्या देंगे 0, इसका क्या रहता है 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 5 6 7, इस लाइन को छोड़ देंगे 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, 13 14 एंड 15। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं सेल की पोजीशन वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं। नेमिंग कैसे करते हैं वो भी हम लोग बता चुके हैं। कैसे करते हैं, पहले दोनों का लगाएंगे कंप्लीमेंट, उसके बाद पहला कंप्लीमेंट दूसरा को छोड़ देंगे, दोनों को छोड़ देंगे और दूसरा का कंप्लीमेंट। सेम टू सेम यहाँ पे भी हम लोग कर चुके हैं। अब इसको सॉल्व करना है, पेयर ग्रुप करना है। ठीक है दोस्तों, ग्रुपिंग की बात कर ली जाए
तो बात होता है ग्रुपिंग का, तो हम लोग डिस्कस किए हुए हैं क्या कि अगर हमारे पास कितने वेरिएबल हैं 4 और 2 के पावर 4 मैक्सिमम ग्रुप बनाते हैं, तो 16 का ग्रुप बन रहा है क्या इसमें दोस्तों, देखेंगे 60 का ग्रुप बन रहा है क्या। आपको पता होगा कि ग्रुप कैसे बनाते हैं, लास्ट वीडियो में बता चुके हैं कि जो सबसे बड़ा से बड़ा ग्रुप बनाते हैं, सबसे जो भी बड़ा ग्रुप होगा उसको, तो सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा होगा फॉर वेरिएबल का, तो 4 का होगा, सॉरी 16 का होगा। तो 16 का नहीं बन रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, कौन सा बड़ा ग्रुप बनेगा, 2 के पावर 3 देखेंगे, मीन्स 8 का ग्रुप, 8 का ग्रुप बन रहा है क्या इसमें, तो 8 का भी ग्रुप नहीं बन रहा है। तो उसके बाद कौन सा देखेंगे, 2 के पावर 2 का, मीन्स 4 का ग्रुप, तो 4 का ग्रुप यहाँ बन रहा है दोस्तों। कौन कौन सा, एक ए बन रहा है दोस्तों, कौन कौन सा बन रहा है, एक ए वाला बन रहा है, दूसरा कौन सा बन रहा है दोस्तों, एक ए, एक ए, ये 4, इसको फोल्ड करूंगा जब इस केएमएफ की जो डिजाइन है स्क्वायर में जो है उसको फोल्ड करूंगा तो ए और ए क्या हो जाएंगे, आपस में पड़ोसी हो जाएंगे। मीन्स क्या है कि इस 4 का ग्रुप बन रहा है, ठीक है, आपस में फोल्ड करेंगे तो 4 एक जगह हो जाएगा, तो 4 का ग्रुप बन रहा है। मीन्स 2 ग्रुप बना, कौन कौन सा है, एक ग्रुप ए बन गया, एक ग्रुप ए वाला बन गया। तो अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देख लेते हैं 2 ग्रुप, पहले ग्रुप इसमें देखते हैं। तो इस ग्रुप में रो में देखेंगे, इस रो में क्या कॉलम आ रहा है, इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों, इसमें, इसमें और इसमें दोनों में क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो इस दोनों में कॉमन आ रहा है दोस्तों बी, क्या आ रहा है बी। अब ऊपर से चलते हैं कॉलम में, इस कॉलम में और इस कॉलम में क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, तो बी बार और सी में क्या कॉमन है, तो सी कॉमन है दोस्तों। उसके बाद प्लस, उसके बाद प्लस। अब आते हैं इसमें, देखते हैं दोस्तों इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें और इसमें, तो बी का कंप्लीमेंट कॉमन, ठीक है दोस्तों, इसमें और इसमें क्या आ रहा है, बी का कंप्लीमेंट, ठीक है, और इसमें और इस कॉलम में क्या कॉमन आ रहा है, सी का कंप्लीमेंट, ठीक है दोस्तों। क्या आया, आ गया बी सी प्लस बी का कंप्लीमेंट डॉट सी का कंप्लीमेंट। मीन्स अगर इसका बात किया जाए तो किसका ए है, तो ए है बी एक्सनॉर सी, ठीक है दोस्तों, बी एक्सनॉर सी, समझ में आ गया ये किसका है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, बुलियन मिनिमाइज, इसका जो एक्सप्रेशन जो दिया हुआ रहेगा उसका जो सॉल्यूशन निकला बी सी प्लस बी का कंप्लीमेंट डॉट सी का कंप्लीमेंट। और इसका मीन्स क्या होता है, ये जो हम लोग जो लिखे हुए हैं ये किसकी प्रॉपर्टीज है, एक्सोर की, एक्सोर की जो एक्सनॉर की होती है, एक्सनॉर की क्या है, ये हमारा जो निकला वो एक्सनॉर होगा। और अगर क्वेश्चन में दिया रहा है गेट बताइए कौन सा गेट है, तो एक्सनॉर गेट है, ठीक है दोस्तों। कौन सा गेट होगा यहाँ पे, तो हमारा एक्सनॉर गेट हुआ। यहाँ पे हमारा बी है, सी है, y इक्वल टू क्या आ गया, बी एक्सनॉर सी, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, नेमिंग दे दिए, नेमिंग के बाद क्या करेंगे उसकी पोजीशन, अगर हम लोग पोजीशन आता है निकालने तो पोजीशन देख लेंगे कैसे निकलता है, अगर नहीं आता है आपको निकालने तो प्रीवियस वीडियो देखिएगा, उसमें बताया गया है कि कैसे पोजीशन निकालते हैं। उसके बाद क्या करना है, हम लोग को क्या करना था कि ग्रुपिंग करना है, ग्रुपिंग याद रखिएगा दोस्तों। जब ग्रुपिंग उसका करेंगे, किसका करते हैं हम लोग, मैक्सिमम वैल्यू का, मैक्सिमम ग्रुप जो हो सबसे ज्यादा। तो अगर 4 वेरिएबल है तो मैक्सिमम ग्रुप कितने का बनेगा, तो 16 का बनेगा। उसके बाद अगर 16 नहीं बन रहा है तो क्या देखेंगे हम लोग, 8 का देखेंगे। उसके बाद वो भी नहीं बन रहा है तो क्या देखेंगे 4 का, अगर वो भी नहीं बन रहा है तो क्या देखेंगे 2 का, लास्टली क्या होता है 1 का। सबसे बड़ा से बड़ा ग्रुप बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। 1 का जो रहेगा वो ग्रुप क्या बनेगा, सबसे बड़ा से बड़ा ग्रुप बनेगा। अब कैसे ग्रुप बनता है वो भी हम लोग डिस्कस प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्रीवियस वीडियो देखकर यहाँ आइए दोस्तों, कैसे ग्रुप करना है, कैसे नाम इसको, कैसे सेल का पोजीशन हम लोग देते हैं, कैसे नेमिंग करते हैं, सारा उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट क्लास में मैंने यही बताया था। अब मैं अगला जो आज का क्लास है उसमें डिस्कस कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है। एक प्रॉब्लम दिया हुआ था हमारे पास, 1 1 सब जगह भरा हुआ था। अब उस 1 को क्या करना था, हमको सॉल्व करना था, मिनिमाइजेशन करना था बुलियन एक्सप्रेशन को। तो हम लोग इस तरह से डायरेक्ट इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर यही क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन है
एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, दो है, ए बी, बी सी एंड डी। इसको क्या लिखेंगे, ए बी का कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट बी। इसको क्या लिखेंगे, ए बी छोड़ देंगे, यहाँ ए बी का कंप्लीमेंट, इसमें सी डी दोनों का कंप्लीमेंट, सी का कंप्लीमेंट डी, सी डी छोड़ देंगे, सी डी का कंप्लीमेंट, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन होता है कि इसका फंक्शन बता के बताइए क्या फंक्शन होगा। दो चार वेरिएबल ए बी सी डी, इसका फंक्शन क्या है, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, और बोल देगा कि फंक्शन बताइए। ये फंक्शन जो बना हुआ है, इस फंक्शन को सोल्यूशन निकाल दिया, जो कोई भी फंक्शन है उसको मिनिमाइज करके हम लोग क्या लिख दिए, बी सी प्लस बी का कंप्लीमेंट डॉट सी का कंप्लीमेंट। बट क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि जो दिया हुआ है उसका हम लोग फंक्शन बताइए। तो फंक्शन क्या होगा दोस्तों, जहां जहां 1 है उसका लिख देंगे, यहाँ पे 1 है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, क्या लिख देंगे हम लोग, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट और सी कंप्लीमेंट और डी कंप्लीमेंट, इसका हो गया प्लस, इसका क्या होगा दोस्तों, इसका होगा ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी डी का कंप्लीमेंट, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा है, जहां जहां 1 है इसकी पोजीशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। इसको क्या लिखते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं ए बी सी डी कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट, ये लास्ट क्लास में बता चुका हूं। तो इसकी क्या हो गई, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट डॉट डी कंप्लीमेंट। इसकी पोजीशन क्या होगी, इधर से क्या जा रहा है, ए कंप्लीमेंट, दूसरा बी कंप्लीमेंट, तीसरा सी, चौथा डी कंप्लीमेंट, ठीक है दोस्तों। प्लस प्लस इसकी बात कही जाए, इसकी बात करते हैं हम लोग, तो क्या लिखेंगे, प्लस ए कंप्लीमेंट डॉट बी, सी का कंप्लीमेंट डी, प्लस इसका बात किया जाए तो क्या होगा, ए कंप्लीमेंट बी सी डी, प्लस इसका बात किया जाए तो क्या होगा, ए बी सी कंप्लीमेंट डी, प्लस इसका बात किया जाए तो क्या होगा, ए बी सी डी, प्लस इसका बात किया जाए तो क्या होगा दोस्तों, इसका होगा इस पार्ट का, इस पार्ट का क्या होगा दोस्तों, इस पार्ट का क्या होगा, तो ए बी का कंप्लीमेंट सी का कंप्लीमेंट डी का कंप्लीमेंट, प्लस इसका बात किया जाए तो इधर से आगे तो क्या होगा, ए बी का कंप्लीमेंट डॉट ए डॉट बी कंप्लीमेंट, इसका है क्या आ रहा है, सी डी कंप्लीमेंट, ठीक है दोस्तों। मींस इतने टर्म थे, इसको मिनिमाइज करना था वो बूलियन अलजेब्रा से, ठीक है। थ्रू द केएमएफ के थ्रू हम लोग किए तो इजीली पूर्वक हम लोग इसको मिनिमाइज कर इसका क्या हो जाएगा, इस फंक्शन को मिनिमाइज कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, बी एक्सनॉन सी, मिनिमाइज किए तो हमारे पास ए आ गया। लेकिन अगर बूलियन अलजेब्रा से मिनिमाइज करेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन जब केएमएफ के थ्रू कर रहे हैं तो क्या हुआ, बहुत इजीली पूर्वक हम लोग इसको मिनिमाइज कर दिए। बेनिफिट समझ में आ रहा है ना कि केएमएफ से क्या बेनिफिट मिल रहा है। मींस एक इक्वेशन दिया हुआ है बूलियन अलजेब्रा में, इतने बड़े इक्वेशन को सॉल्व कर दिए कुछ ही समय में, तो विद द हेल्प ऑफ के मैप्स, ये समझ में आ गया, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा बात आता है, इसी में एक क्वेश्चन होगा कि आप इसका एसओपी फॉर्म्स बता दीजिए। इसका किसका फॉर्म बताइए, एसओपी फॉर्म में क्या होगा, एसओपी फॉर्म्स क्या है इसका, इस जो दिया हुआ है इसका एसओपी फॉर्म क्या होगा। तो एसओपी फॉर्म्स में क्या रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, एसओपी फॉर्म्स में क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग सिग्मा से स्टार्ट करते हैं, स्मॉल एम मींस जितने मिन टर्म होंगे, तो जहां जहां इसका मिन टर्म, 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 इसका मिन टर्म और इसका मिन टर्म क्या करेंगे, लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एसओपी फॉर्म। तो ये किस पोजीशन पे है हमारा, जीरो, तो जीरो हो गया। ये किस फॉर्म में है, तो दूसरे पे है, सॉरी ये दूसरे पे है। ये कहां पे है, पांचवें पे है। ये कहां पे है, ये है हमारा पांचवें पे, ये 7 पे है। ये कहां पे है, 13 पे है। ये कहां पे है, 15 पे है। ये कहां पे है, 8 पे है। ये कहां पे है, 10 पे है। मींस इतना सा अगर एसओपी फॉर्म्स पूछेगा तो ए हो गया,
ठीक है दोस्तों, अगर ऐसे भी एसओपी फॉर्म्स पूछ रहा है तो ये वाला हो जाएगा। अगर इसकी सॉल्यूशन पूछ रहा है तो बी एक्सनॉर सी। अगर उसका हम लोग फंक्शन पूछ रहे हैं तो फंक्शन ए हो गया। एक क्वेश्चन से हम लोग 3 निकालिए। अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहता कि ऐसे दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है एफ ए सी डी, एफ फंक्शन है ए बी सी डी दिया हुआ है और ये हमारा प्रेजेंट दिया हुआ है, इसको क्या करना था हमको, सॉल्यूशन करना था बाय यूजिंग के मैप्स के थ्रू। तो इसकी वैल्यू जहां है वहां पे 1 कर देंगे। इसकी वैल्यू कहां था, ए बी सी, ए बी यहाँ पे है, एक ए का कंप्लीमेंट, बी का कंप्लीमेंट, सी का कंप्लीमेंट, डी का कंप्लीमेंट जहां है वहां 1 कर दिए। जहां पे ए का कंप्लीमेंट, बी का कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट, बी का कंप्लीमेंट, यहाँ पहुंच गए इस रो में। और देखेंगे कॉलम में क्या है, सी डी का कंप्लीमेंट, सी डी का कंप्लीमेंट देखिए कहां पे, यहाँ पे है, तो हम लोग यहाँ पे पहुंच गए। मीन्स जहां जहां ये मिन टर्म दिए हुए हैं, क्या है हमारा मिन टर्म जहां जहां दिया हुआ है वहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, 1 लिख देंगे दोस्तों। और उसके बाद क्या करेंगे, इसको ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुप करने का मतलब कैसे ग्रुपिंग करते हैं, तो ग्रुपिंग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आप देखिए कैसे ग्रुपिंग करते हैं। अगर 4 वेरिएबल है तो बड़ा सा बड़ा ग्रुप कौन सा कितने का बनेगा, तो 16 का बनेगा। अगर 16 का नहीं बन रहा है ग्रुप तो कितने का बनेगा, 8 का बनेगा। 8 का भी नहीं बन रहा है तो 4 का बनेगा। 4 का भी नहीं बन रहा है तो 2 का, लास्टली 1। मीन्स सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ा से बड़ा ग्रुप हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन बड़ा ग्रुप बन रहा है, उसको पकड़ लेंगे। अगर 4 वेरिएबल का है और हमारा कितने का ग्रुप बन रहा है, 16 का बन रहा है, तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट 1 कर दीजिएगा दोस्तों। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। सारे में 1 1 रहते हैं तो क्या होता है वैल्यू उसका 1। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूं यहाँ पे कि अगर हमारे पास एक वन 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 हमारे पास कितने फंक्शन में है, ए बी बी सॉरी ए बी एंड ए बी सी डी। मीन्स यहाँ पे ए का कंप्लीमेंट, बी का कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट, बी ए बी दोनों छोड़ देंगे, ए बी का कंप्लीमेंट, सी डी दोनों का कंप्लीमेंट, सी का कंप्लीमेंट, डी सी डी छोड़ देंगे, सी डी का कंप्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, अगर दिया हुआ है इसकी वैल्यू क्या होगी, एफ ए बी सी डी। इसका एक्सप्रेशन दिया हुआ है कुछ, जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। सारे में अगर हमारा ग्रुप बन रहा है, ग्रुप अगर हम लोग बात करते हैं कि ग्रुप अगर हम लोग 16 का ले रहे हैं तो 16 का ग्रुप लेते हैं, कैसे लेते हैं, इस चारों में क्या है, कोई कॉमन है क्या, इसमें कॉमन है क्या, तो कॉमन कुछ भी नहीं है तो क्या लिखेंगे, 1। क्या लिखेंगे, 1 डॉट। अब कॉलम में देखते हैं, कॉलम में कोई 4 में है क्या, कोई भी कॉमन, इस चारों में देखें कोई कॉमन है क्या। जब कॉमन नहीं रहता है तो क्या लिखते हैं, 1। 1 into 1 करते तो क्या होता है, 1। इसलिए बोल रहे थे मैं कि अगर 16 का ग्रुप बन रहा है 4 वेरिएबल में तो क्या होगा, उसका डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, 1 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया आपको कि अगर हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं, सारा डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मान लेते हैं कि 4 वेरिएबल है, कितने वेरिएबल हैं दोस्तों, 4 वेरिएबल है, तो कितने सेल बनेंगे, 1 2 3 1 2 3। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ये चारों 1 1 दिया हुआ है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या दिया हुआ है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। ठीक है दोस्तों, ऐसा हमारे पास दिया हुआ है। अब इस बुलियन एक के मैप बना हुआ है, इसमें कितने वेरिएबल है हमारे पास, 4 वेरिएबल। कौन कौन सा है, ए बी सी डी।
उसमें। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं इसमें कितना है, 4 वेरिएबल, सॉरी इस चारों में 1 1 है, इसमें 2 में 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले फाइंड आउट करना है हमको क्या कि इस जो केएमएफ दिया हुआ है उसको एसओपी फॉर्म बताइए। एसओपी फॉर्म क्या होगा, इसका एसओपी फॉर्म क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, इसका एसओपी फॉर्म क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन, इसका फंक्शन क्या होगा, ए बी सी डी, अगर 4 वेरिएबल है तो इसका फंक्शन कौन सा होगा। चौथा क्या, इस फंक्शन का सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन भी निकालना है, मींस इसका जो मिनिमाइज करेंगे, मिनिमाइज करने में क्या आता है आंसर वो भी निकालना है। ये 3 पार्ट हमको देखना है इस क्वेश्चन का, जैसे इसमें हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में देखें उसी प्रकार इसमें भी हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। ये हमारा पहला, इसका नेमिंग करेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, ए बी दोनों का कंप्लीमेंट रहेगा। याद हो जाना चाहिए दोस्तों आपको, अगर याद नहीं है कैसे निकालते हैं तो आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, ग्रे कोड के हेल्प से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, इसका क्या होगा, कंप्लीमेंट ऑफ ए बी का कंप्लीमेंट, यहाँ पे क्या होगा सी डी दोनों का कंप्लीमेंट, सी का कंप्लीमेंट डी, यहाँ दोनों छोड़ देंगे, यहाँ पे डी का कंप्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन है एसओपी फॉर्म्स। एसओपी फॉर्म्स मींस क्या कि कैसे होगा कि समेशन दिया हुआ एम, इसमें क्या लिखना है, इसकी वैल्यू क्या है इस पोजीशन की, इस सेल की। तो ये क्या होता है, आ जाइए हम लोग निकालते हैं, इसको बोलते हैं 0, इसको 1, इसको 2, तीसरा को छोड़ देते हैं, उसके बाद लिखते हैं तो तीसरा का लिखिए 1 0 1, तीसरा को छोड़ दिए 2, इसके बाद यहाँ आते 3 4 5 6 7, सॉरी 6 7, इसके बाद थर्ड रो या कॉलम छोड़ देते हैं। तो अब यहाँ जाइए 8 9 10 11 12 13 14 15। अब हमें एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन कैसे बनेगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी फंक्शन में, मिन टर्म में। तो इसकी क्या होगा, 0 का क्या हो जाएगा, चारों में क्या हो लग जाएंगे हमारा, लिखेंगे क्या यहाँ पे, कंप्लीमेंट ऑफ ए बी का कंप्लीमेंट, सी का कंप्लीमेंट, डी का कंप्लीमेंट, प्लस इसकी यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो 1 का मिन टर्म क्या होगा, यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ए यहाँ पे आएगा तो क्या लिखेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ ए, कंप्लीमेंट ऑफ बी, इसके बाद इसकी जो कॉलम की वैल्यू क्या है, तो सी कंप्लीमेंट डी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रो चल रहा है वही, तो क्या होगा, कंप्लीमेंट ऑफ ए, कंप्लीमेंट ऑफ बी, और क्या होगा इस कॉलम का सी डी, प्लस इसमें आ जाते हैं इस कॉलम में, तो यहाँ पे लिखेंगे कंप्लीमेंट ऑफ ए, कंप्लीमेंट ऑफ बी, सी डी का कंप्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। इस चारों को क्या करेंगे, मैंने मिन टर्म में लिख दिया। ठीक है, दूसरी बात अब कहाँ पे है, यहाँ पे 5 के टर्म में है। 5 का क्या होगा दोस्तों, 5 का इसमें समझ में आया, 5 का क्या होगा, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ ए बी, प्लस के बाद प्लस कंप्लीमेंट ऑफ ए डॉट बी, इस कॉलम का क्या आएगा, कंप्लीमेंट ऑफ सी डी, प्लस इसका क्या होगा दोस्तों, इसका होगा कंप्लीमेंट ऑफ ए बी, यहाँ पे क्या है सी डी, प्लस अब कहाँ पे 1 है, 1 कहाँ है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे कंप्लीमेंट ऑफ ए बी का कंप्लीमेंट डॉट सी का कंप्लीमेंट, डी का कंप्लीमेंट, प्लस इसकी वैल्यू क्या होगी, ए बी का कंप्लीमेंट, इसका कॉलम का देख लेंगे सी डी, प्लस इसका देख लेते हैं ए बी का कंप्लीमेंट, इसका सी डी का कंप्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। एक हमारा फंक्शन दिया हुआ है एफ, क्या दिया हुआ है, 4 वेरिएबल का, और 4 का अगर इसका हम लोग लिखते हैं तो ये फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, अब इसको मिनिमाइज करेंगे। इसको मिनिमाइज कैसे करेंगे दोस्तों, इसको मिनिमाइज कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या पर पढ़े हुए थे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग पेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, पेयर करेंगे। तो पेयर करने के लिए हम लोग कितने का पेयर करते हैं, सबसे पहले ग्रुपिंग जो करते हैं, कितने का ग्रुपिंग करेंगे हम लोग दोस्तों, तो ग्रुपिंग करेंगे बड़ा से बड़ा ग्रुप, तो 4 वेरिएबल में है तो उसका कितना ग्रुप बनेगा, मैक्सिमम बड़ा वाला ग्रुप तो 16 का, तो इसमें 16 का बन रहा है क्या कहीं पे,
तो नहीं, 16 का नहीं बन रहा है। कितने का बन रहा है? 16 का नहीं देखेंगे तो उसके बाद कौन सा बड़ा ग्रुप बनेगा? 8 का। 8 का बन रहा है क्या? तो नहीं बन रहा है। उसके बाद कौन सा देखेंगे? 4 का। तो 4 का ग्रुप देख लेते हैं हम लोग। तो 4 का कौन सा बन रहा है? एक तो ये बन रहा है दोस्तों, एक हमारा ये बन गया, ठीक है। दूसरा कौन सा ग्रुप 4 का बनेगा? एक ए भी 4 का बनेगा, देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। एक ये बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। 4 का बन गया। अब देखते हैं और बड़ा सा ग्रुप बनेगा क्या कोई 4 का? तो 4 का ग्रुप ए भी बन जाएगा दोस्तों, 2 इधर 2 उधर, एक ये भी 4 का ग्रुप बन जाएगा। एक कौन सा बन गया हमारा दोस्तों? एक ए वाला, एक ये वाला बन गया दोस्तों। अब और बचा एक ए बचा, तो इस ये 4 का बन पाएगा क्या? नहीं। कितने का बनेगा? 2 का बन पाएगा। एक या तो ये इससे इससे बन सकता है, इससे भी बना सकते हैं, या तो ये इससे भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग जो आपको अच्छा लगे वो कर लेंगे। तो हम ले लिए इसका और इसका, ठीक है दोस्तों। इसका क्या बनेगा? हमारा 2 ही का ग्रुप बन पाएगा। और 4 का ग्रुप कितना बना? 1 2 3। 4 का ग्रुप बना 3, 2 वाला ग्रुप बना 1। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो पहले इस ग्रुप का देख लेते हैं। इस ग्रुप का क्या कॉमन होगा? एक पूरा का पूरा रो है, तो पूरा का पूरा रो है तो क्या लिखेंगे? कंप्लीमेंट ऑफ ए डॉट कंप्लीमेंट ऑफ बी डॉट। अब इस चारों में क्या है? कॉमन है क्या इसमें? इस कॉलम में, इस 4 कॉलम में कोई कॉमन है क्या? तो कोई कॉलम नहीं है, तो क्या करेंगे? 1। जब कोई कॉलम जो कोई कॉमन नहीं रहेगा तो उसके लिए वैल्यू क्या लिखते हैं? 1 प्लस प्लस। अब इसका देखते हैं, इस दोनों में देखते कोई कॉमन है क्या? क्या कॉमन है हमारा? कंप्लीमेंट ऑफ ए कॉमन है, कंप्लीमेंट ऑफ ए, कंप्लीमेंट ऑफ ए, दोनों में कॉमन आ रहा है ना दोस्तों। तो इसमें क्या ले लिए हम लोग? इसको कॉमन ले लिए। अब इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों? देखते हैं कॉलम में, तो क्या आ रहा है? कंप्लीमेंट ऑफ सी और डॉट डी, और सी डी में क्या कॉमन है? तो डी। तो हम लोग क्या लिख दिए? ए कंप्लीमेंट प्लस डॉट डी प्लस, मींस इसका हो गया, इसका हो गया। अब कौन सा बचा हमारा? 4 का ग्रुप कौन सा बन रहा था? 2 का ये, 2 का ये। तो इस दोनों में कौन सा कॉमन हो रहा है? इसमें और इसमें क्या कॉमन हो रहा है? इसमें देखें क्या कॉमन हो रहा है? बी का कंप्लीमेंट। क्या होगा? बी का कंप्लीमेंट डॉट। अब बात आती है कॉलम वाला, इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? तो सी डॉट सी प्लस। अब 2 का देख लेते हैं, इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या है कॉमन? दोनों सेम ही रो में है, तो लिखेंगे ए बी का कंप्लीमेंट। इसमें कोई कॉमन है क्या? तो डी का कंप्लीमेंट डॉट डी का। ये सॉल्यूशन हो गया दोस्तों। इस प्रॉब्लम का मिनिमाइज किए तो ये आ गया विद द हेल्प ऑफ किससे? के मैप के थ्रू। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया था, एसओपी फॉर्म। तो सिग्मा एम जहां जहां 1 है उसकी वैल्यू लिख देंगे। कहां कहां 1 है? 0 पे है, 1 पे है, 3 पे है, उसके बाद 2 पे है, उसके बाद 5 पे है, उसके बाद 7 पे है, उसके बाद कहां पे है? 8 पे है, उसके बाद 11 पे है, उसके बाद 10 पे है। ये हमारा क्या निकलेगा? एसओपी निकला। ये निकला हमारा फंक्शन निकल गया। ये हमारा क्या निकला? उस फंक्शन का मिनिमाइज किया है किसके थ्रू? केएमएफ के थ्रू। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन आता है क्या कि अगर क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा ये इस टर्म में, तो इससे भी क्या बना सकते हैं हम लोग? केएमएफ का डिजाइन कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन इसमें दिया हुआ रहेगा एसओपी फॉर्म में, इससे भी क्या करेंगे? इसको डिजाइन कर सकते हैं, या इससे भी हम लोग इस सारे को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैं पहले इसको बनाया, उसके बाद सारा कोड डिराइव किया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी हम लोग 4 वेरिएबल के देख लिए, अब हम लोग देखने वाले हैं 3 वेरिएबल का। 3 वेरिएबल में कितने सेल बनते हैं दोस्तों? तो उसमें 2 के पावर 3 मींस 8 सेल बनेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 सेल बनेंगे मींस क्या? हमारे पास 1 2 3, 1 2 3 4, 4 दूना 8। कितने वेरिएबल हैं? 3 मींस एक वेरिएबल ए है, दूसरा क्या है? बी सी। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है ए एंड बी सी। अब क्या करना है हमको? इसमें भरा हुआ रहेगा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अब हमें क्या करना है? इसका सॉल्यूशन निकालना है। क्या क्या निकालना है हमको? सबसे पहले 3 चीज
हमेशा हम लोग याद रखेंगे कि अभी हम लोग सीख रहे हैं तो बात करते हैं तीन चीज का। तो एसओपी फॉर्म्स, एसओपी, इसका एसओपी क्या होगा, इसका एसओपी क्या होगा। दूसरा, ये फंक्शन दिया हुआ है एफ ए बी सी, इसका फंक्शन क्या होगा ओ। दूसरा, तीसरा क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ये तीन चीज हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका नाम नेमिंग कैसे करते हैं वो लिख लेते हैं हम लोग। एक वेरिएबल है तो क्या लिखेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ ए और ए। इधर क्या लिखेंगे, याद रखिएगा दोनों पे कंप्लीमेंट, पहले पे कंप्लीमेंट, दोनों पे कंप्लीमेंट नहीं, और दूसरे पे कंप्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, इसका नेमिंग ऐसे करते हैं। तो सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, थर्ड को छोड़ देना है, कॉलम को, थर्ड को छोड़ दिए, थर्ड यहाँ हो गया, 2 यहाँ, सॉरी थर्ड को छोड़ देना है, थर्ड को छोड़ के यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 3 4 5 6 7। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन पे। ये क्या दिया हुआ है, एसओपी निकालना है इसका। एसओपी कैसे निकलेगा दोस्तों, तो क्या लिखते हैं हम लोग, एसओपी क्या लिखते हैं हम लोग, समेशन स्मॉल m, उसके बाद कहाँ जहां जहां 1 रहेगा उसका नाम जो वैल्यू है वो डाल देंगे। 1 कहाँ पे है, यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या है 0, तो 0। यहाँ पे 1 कहाँ पे, 3 पे है तो 3। उसके बाद कहाँ है, 2 पे है। उसके बाद कहाँ पे है, 7 पे है। उसके बाद कहाँ पे है, 6 पे है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बन गया एसओपी फॉर्म्स। इससे हम लोग ए बना सकते हैं या इससे हम लोग ए भी बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ था इस फॉर्म में, हमको क्या करना था, केएमएफ बनाना था। तो कैसे बनेगा, हमारे पास क्या है, कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल दिया हुआ रहेगा। तो कौन कौन सा, ए और बी सी। तो कितने का बनेगा, 8 का बनेगा, 1 2 3। कहाँ कहाँ 1 होगा, तो 0 पे होगा, नंबरिंग आना चाहिए आपको, 0 1 2 3 4 5 6 7। कहाँ कहाँ पे है, 0 पे 1 कर दीजिए, 0 पे 1 कर दिए, 3 पे कर दीजिए, 3 पे 1 कर दिए, 2 पे कर दीजिए तो 2 पे 1 कर दिए, 7 पे कर दीजिए तो 7 पे 1 कर दिए, 6 पे कर दीजिए तो 6 पे कर दिए। देख लीजिए दोस्तों, सेम टू सेम बन गया। जो वहां था इससे हम लोग एसओपी बना लिए, या एसओपी से हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फंक्शन बनाइए इसका। 4 वेरिएबल का दिया हुआ है, उसका क्या बनाना है आपको, फंक्शन बनाना है। तो जहां 1 है वहां का नाम नेमिंग कर दीजिए। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो इसका क्या होगा, इसकी नेमिंग क्या होगी, इसका होगा कंप्लीमेंट ऑफ ए। इधर से आएंगे तो क्या लिखेगा, बी सी का कंप्लीमेंट प्लस, इस पे है तो कंप्लीमेंट ए बी सी, प्लस यहाँ पे है कंप्लीमेंट ए बी सी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। नेक्स्ट कहां पे और 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस प्लस ए, क्या लिखेंगे, प्लस ए, और कॉमन बीसी में लिखेंगे, कॉलम में बीसी। ठीक है, यहाँ पे 1 है, ए और बी सी का कंप्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। इससे हम लोग फंक्शन भी बना लिए और फंक्शन से इसको भी बना सकते हैं। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, कंप्लीमेंट ऑफ ए बी सी, कंप्लीमेंट ऑफ ए कंप्लीमेंट ऑफ बी डॉट कंप्लीमेंट ऑफ सी। वहां पे क्या करना है हमको दोस्तों, पहले इसको इरेज कर रहा हूं मैं। जहां जहां मिन टर्म दिया हुआ है वहां वहां क्या करेंगे, हम लोग 1 लिख देंगे। क्या लिखा हुआ है, कंप्लीमेंट ऑफ ए, तो इसकी पहले नेमिंग कर लेता है। यहाँ पे क्या होगा, बी, दोनों पे कंप्लीमेंट, बी पे कंप्लीमेंट, सी पे नहीं, दोनों पे कंप्लीमेंट नहीं, दूसरे पे कंप्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, इसमें फर्स्ट पे कंप्लीमेंट, सेकंड पे कंप्लीमेंट नहीं। कहां पे 1 होगा, जहां का इसकी पोजीशन है। क्या लिखा हुआ है, कंप्लीमेंट ऑफ ए, तो यहाँ पे कंप्लीमेंट ऑफ ए इस रो में होगा, इस रो में होगा। कौन सा कॉलम है, बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट। तो देखेंगे बी एंड सी कंप्लीमेंट कहां आ रहा है, यहाँ पे, मींस कहां पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, ए का कंप्लीमेंट। तो ए का कंप्लीमेंट मींस इसी रो में, बी सी कहां है, यहाँ पे है इसमें, और बी सी कहीं है नहीं, तो यहाँ पे हो गया। दूसरा, तीसरा क्या है, कंप्लीमेंट ऑफ ए, कंप्लीमेंट ऑफ ए बी डॉट सी का कंप्लीमेंट, बी डॉट सी का कंप्लीमेंट मींस यहाँ पे हो गया। ठीक है दोस्तों, एबीसी कहां पे होगा, एबीसी यहाँ पे होगा दोस्तों। ठीक है, ए बी सी का कंप्लीमेंट, ए बी सी का कंप्लीमेंट देख लीजिए, सेम टू सेम बन गया दोस्तों। चलिए दोस्तों, कोई समझ में आ रहा है दोस्तों आपको।
ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है सॉल्यूशन निकालने का। सॉल्यूशन कैसे निकलेगा दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन कैसे निकलता है। हम लोग इसको बनाकर हम लोग देख लिए कि कैसे इससे भी बन सकता है और इससे ए भी बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, हमको निकालना है कि इसका सॉल्यूशन, ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसको मिनिमाइज करना है केमेफ से। केमेफ दिया हुआ है हमारे पास, तो केमेफ दिया हुआ है, क्या करेंगे, हमको ग्रुपिंग बनाना है। तो कितने वेरिएबल का बनेगा ग्रुप, यहाँ पे कितने वेरिएबल का है, तो 3 वेरिएबल है। जब 3 वेरिएबल है तो कितने ग्रुप बनेगा मैक्सिमम, तो 2 के पावर 3 मीन्स 8 का। 8 का बन रहा है क्या, सारे में 1 है क्या, नहीं, तो 8 का नहीं बनेगा। उसके बाद उससे छोटा कौन सा ग्रुप बनता है, 2 के पावर 2 मीन्स 4 का ग्रुप बनाएंगे। तो 4 का ग्रुप बन रहा है क्या, तो हाँ 4 का ग्रुप बन रहा है। कौन कौन सा, ये देखिए एक ग्रुप बन रहा है, एक ग्रुप ये बन गया। बचा कौन सा है, एक बचा हुआ है, तो खाली छोड़ेंगे नहीं, इसका भी मैक्सिमम ग्रुप देख लेते हैं किसी से बन रहा है क्या। तो ये क्या किससे बन रहा है दोस्तों, ये बन रहा है हमारा, एक इससे बन रहा है, एक क्या बन रहा है, इससे बन रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, पहले इसको देख लेते हैं, बड़ा वाला ग्रुप का, बड़ा वाला कॉलम देख लेते हैं। इस दोनों रो में कोई कॉमन हो रहा है क्या, तो नहीं। जब कोई कॉमन नहीं होगा तो क्या लिखेंगे, 1 डॉट। इस दोनों में कोई कॉमन हो रहा है क्या, इस दोनों में कोई कॉमन हो रहा है क्या, इस कॉलम में इस कॉलम में कोई कॉमन हो रहा है क्या, तो क्या कॉलम हो रहा है, बी। कॉमन क्या हुआ, बी प्लस। अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या होगा, एक ही है, तो एक है तो क्या लिखेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ ए। अब इसमें देखते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ बी, कंप्लीमेंट ऑफ सी एंड बी कंप्लीमेंट ऑफ सी। दोनों में कोई कॉमन हो रहा है क्या, इसमें और इसमें कोई कॉमन हो रहा है, तो हाँ कॉमन हो रहा है। क्या हो रहा है, कंप्लीमेंट सी मीन्स क्या हुआ, बी प्लस कंप्लीमेंट ऑफ ए कंप्लीमेंट ऑफ सी। यही हमारा क्या होगा, इस सॉल्यूशन, इसका जो मिनिमाइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, ए वाला आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, इसको बूलियन अलजेब्रा से भी मिनिमाइज कर सकते हैं बट टाइम टेकन लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हमारा कम समय में हम लोग क्या कर दिए, इसको यूज कर लिए। इसीलिए हम लोग केमेफ पढ़ रहे हैं। केमेफ क्यों पढ़ रहे थे, बुलियन एक्सप्रेशन को या बुलियन फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, केमेफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। ये 3 वेरिएबल हो गया। नेक्स्ट हम लोग 2 वेरिएबल का बढ़ते हैं। 2 वेरिएबल का बढ़ेंगे, मान लेते हैं हमारे पास 2 वेरिएबल दिया हुआ है। कौन कौन सा, सारे में 1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सारे में 1 दिया हुआ है, ए बी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ ए। यहाँ पे क्या होगा, बी, बी का कंप्लीमेंट यहाँ पे बी मीन सारे में 1 है, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। कैसे, इसका पेयर क्या बनेगा, बड़ा से बड़ा बनेगा, तो कितना बनेगा, 4 का। जब 4 में बन रहा है तो इसमें कोई कॉमन हो रहा है क्या, नहीं, 1। इसमें कोई कॉमन हो रहा है क्या, नहीं, तो क्या हो जाएगा, 1। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको कैसे हम लोग ग्रुपिंग करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, समझ में आ गया। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन है कि फंक्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है सिग्मा स्मॉल एम, सिग्मा स्मॉल एम 013 मीन्स हमारे कितने वेरिएबल बने हुए हैं, कितने वेरिएबल का है, तो 2 वेरिएबल का। कौन कौन सा है, ए और बी। और क्या है, सिग्मा मीन्स क्या हो कि किस फॉर्म में है, एसओपी फॉर्म में। किस फॉर्म में है, एसओपी फॉर्म में। एसओपी फॉर्म में है तो मीन्स क्या, ये मिन टर्म दिए हुए हैं। तो हमारे पास कौन कौन सा मिन टर्म दिया है, 013 में मिन टर्म दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व होगा दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग केमेफ बनाएंगे। केमेफ बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, 2 वेरिएबल के कितने सेल बनेंगे हमारे पास, तो हमारे पास 2 वेरिएबल कितने सेल बनेंगे, 4 बनेंगे। कितने बनेंगे दोस्तों, 4 बनेंगे। कौन कौन सा, वो आपको पता है, 2 वेरिएबल है मींस वन साइड ए, एक साइड बी। यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीमेंट ऑफ ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे कंप्लीमेंट ऑफ बी, यहाँ पे बी। ठीक है दोस्तों, इसका नेमिंग क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 0 1 2 3। जहां जहां पे दिया हुआ है मिनटर वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। कहां कहां दिया हुआ है, 0 पे दिया हुआ है तो 0 पे 1 लिख दिए, 1 पे दिया हुआ है 1 पे 1 लिख दिए, 3 पे दिया हुआ है तो 3 पे दे दिए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है दोस्तों, इसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके बाद हम लोग ग्रुपिंग करना है। क्या करना है, ग्रुपिंग करना है। तो जब 2 वेरिएबल है तो मैक्सिमम 4 का बन सकता है ग्रुप, या फिर हम लोग क्या करेंगे, 4 से कम कर देखेंगे। 4 का ग्रुप बन रहा है क्या, तो नहीं बन रहा है। चारों में रहता तो क्या होता, 1 डायरेक्ट आ जाता, लेकिन चारों में ग्रुप नहीं दिया हुआ है 1, तो क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद 2 का देखेंगे। तो 2 का देखेंगे कौन कौन सा बन सकता है, 2 का ये बनेगा। ठीक है दोस्तों,
इसको भी बना सकते हैं या इसको भी बना सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्राइम इम्प्लीकेंट और इम्प्लीकेंट। प्राइम इम्प्लीकेंट और इम्प्लीकेंट क्या होता है? इम्प्लीकेंट वो पार्ट होते हैं जो क्या हो गए, या तो हम लोग इधर से भी ले सकते हैं या ऑप्शन हो। इसके लिए क्या है, ये जो पेयर इससे भी बना सकता है या इससे भी बना देता है। इसलिए क्या हुआ, ये जो पार्ट हुई वो क्या हुआ, इम्प्लीकेंट हुआ। प्राइम इम्प्लीकेंट उसको बोलते हैं जो केवल अपने से किसी से बन सकता है, उसके साथ सिंगल बनेगा तो क्या होता है, प्राइम इम्प्लीकेंट। आगे पढ़ेंगे हम लोग, डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा प्राइम इम्प्लीकेंट है, तो उस समय हम लोग डिस्कस कर लेंगे प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होता है। अभी लेकिन इसको सॉल्व करने हम लोग या तो इसको बना लीजिए या तो इसको बना लीजिए। चलिए अब दूसरी बात, और कोई बन रहा है क्या? इसका भी बन सकता है पेयर दो का, कौन कौन सा हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं, इसका क्या कोई कॉमन हो रहा है इसमें, तो एक क्या कॉमन होगा, कंप्लीमेंट ऑफ ए। इस दोनों में कोई कॉमन हो रहा है क्या? तो नहीं होता तो क्या लिखते हैं, 1। इसमें कोई कॉमन है क्या? इसमें कॉमन, कॉलम रो में कोई कॉमन नहीं है, कॉलम में कॉमन क्या है, बी। तो इसका आंसर क्या आएगा, कंप्लीमेंट ऑफ ए प्लस बी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले केमेप बनाते हैं, केमेप को डिजाइन किया मैंने, उसको नेमिंग किया, नेमिंग करने के बाद इसकी पोजीशन को फाइंड आउट किया, 0 1 2 3 कैसे करते हैं सब प्रीवियस वीडियो में देख चुका हूं। अगर आपको नहीं आ रहा है करने तो प्रीवियस वीडियो जाकर देखिए, उसके बाद यहाँ पे आकर इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। कैसे करते हैं, उसके बाद ग्रुपिंग कैसे करते हैं, तो ग्रुपिंग कैसे करते हैं, जो सबसे बड़ा से बड़ा ग्रुप लेते हैं, तो बड़ा से बड़ा इसमें ग्रुप कितने का होगा, तो 2 का होगा। मैंने 2 का लिया और इसको सॉल्व किया तो क्या आंसर आया, ये आ गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3 वेरिएबल है, कितने वेरिएबल दिए हुए हैं, 3 वेरिएबल दिए। कौन कौन सा है, ए बी सी। जब इसको हम लोग सॉल्व, ये जो प्रीवियस है, सॉरी ये इसको सॉल्व बूलियन अलजेब्रा से भी कर सकते हैं, तो बूलियन अलजेब्रा से भी कर लीजिए, या फिर इजीली करना है तो केमेप यूज करके हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हम लोग यूज करते हैं, हम लोग किससे, केमेप के थ्रू। ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, एसओपी फॉर्म में दिया हुआ है। ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, पीओएस फॉर्म में दिया हुआ है। पीओएस अभी हम लोग डिस्कस नहीं किए हुए दोस्तों, पीओएस कैसे केमेप बनाते हैं उसको डिस्कस करने के बाद हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है, हाँ आ गया क्वेश्चन, इसमें कौन प्राइम इम्प्लीकेंट है। ये जो दिया हुआ है फंक्शन, इसमें कौन ऐसा जो है वो प्राइम इम्प्लीकेंट है। ठीक है, हम लोग चलते हैं, देखते हैं प्राइम इम्प्लीकेंट बनाने के लिए सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन कर लेते हैं। इसमें केमेप में होगा तो कितने वेरिएबल का होगा, 3 वेरिएबल का एक तरफ पे, दूसरा इसमें कितने सेल होंगे, हमारे 8 सेल होंगे। हम लोग क्या बना दिए, 8 सेल बना दिए। यहाँ इसका नेमिंग क्या होगा, कंप्लीमेंट ऑफ ए। इधर क्या नेमिंग होगा, बी। दोनों का कंप्लीमेंट, पहले का कंप्लीमेंट दूसरे का छोड़ देंगे, इसमें दोनों का छोड़ देंगे, इसमें पहले का छोड़ के दूसरे में कंप्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि इसके नेमिंग कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ वहां लिखेंगे, तो इसकी वैल्यू देखेंगे कहाँ है, कंप्लीमेंट ऑफ ए, कंप्लीमेंट ऑफ ए इस रो में 1 कहाँ देना है, सी के साथ। तो सी के साथ यहाँ पे भी है सी, यहाँ पे भी सी है, तो मीन्स इस दोनों जगह पे क्या होगा, 1 होगा। समझ में आ गया दोस्तों कैसे किए हम लोग, देख लेते हैं एक बार आओ। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कंप्लीमेंट ऑफ ए सी। तो ए को देख लेते हैं, ए कहाँ पे है, कंप्लीमेंट ऑफ ए, तो इस रो में है, इस रो में कहीं पे भी 1 भरा जाएगा। ठीक है, अब वो डिपेंड किस पे कर रहा है, सी पे। तो सी कहाँ कहाँ है, सी देखें, सी कंप्लीमेंट यहाँ नहीं है, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे 1, और कहीं सी है क्या, तो यहाँ पे सी, तो यहाँ पे 1। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ए डॉट कंप्लीमेंट सी। तो ये यहाँ पे इसमें कहीं होगा, तो कंप्लीमेंट सी कहाँ पे है, यहाँ पे है, और कहीं पे कंप्लीमेंट सी है तो यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लिखा हुआ है बी के कंप्लीमेंट सी, तो बी का कंप्लीमेंट और सी कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये डिजाइन हो गया हमारा, इस इक्वेशन के अनुसार ये बन गया। अब क्या करेंगे, ग्रुपिंग बनाएंगे। तो 3 वेरिएबल का है तो बड़ा से बड़ा ग्रुप कितने बनेगा, 8 का। 8 का तो नहीं बन रहा है, तो कितने का बनाएंगे दोस्तों, तो हम लोग बनाएंगे इसमें कितने का, 4 का। 4 का बन रहा है क्या दोस्तों, 4 का देखिए, तो 4 का भी नहीं बन रहा है, तो अब कितने का बनाएंगे हम लोग, 2 का। तो 2 का बन रहा है, अब हम लोग ग्रुपिंग बनाना देखते हैं, ग्रुप बना के देखते हैं। तो ग्रुप बनाते हैं हम लोग, तो सबसे पहले ये वाला, ये जो पार्ट है
इससे क्या बन सकता है, ग्रुप ले सकता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं प्राइम इम्प्लीकेंट पूछ रहा है हमको, क्या पूछ रहा है, प्राइम इम्प्लीकेंट। तो प्राइम इम्प्लीकेंट उसको कहेंगे कि जो सिंगल बनता हो, पेयर किसी और से वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मीन्स हम अगर किसी से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो केवल किसी एक से कर सकते हैं, किसी एक के अलावा किसी और के साथ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वैसे मेंबर को क्या बोलेंगे, प्राइम इम्प्लीकेंट। तो अगर बात करें इसका, इस पार्ट को, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, ये जो इससे कर रहा है वो क्या करेगा, हमारा प्राइम इम्प्लीकेंट होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर इसका करे बात, इसका, तो ये क्या कर रहा है, ये जो ग्रुप है ये वाला, वो क्या कर रहा है, इससे भी कर सकता है या इससे भी कर सकता है, दो लोग से कर रहा है। ए वन वाला प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं होगा, लेकिन ए जो वन है वो प्राइम इम्प्लीकेंट होगा। तो प्राइम इम्प्लीकेंट ए वाला एक हो गया। ठीक है दोस्तों, ये पार्ट जो हुआ वो प्राइम इम्प्लीकेंट हो गया। याद रखिएगा प्राइम इम्प्लीकेंट किसको कहते हैं, जो किसी एक के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ग्रुपिंग जब बन रहा हो तो किसी एक के साथ ही केवल ग्रुप बनाए और किसी के साथ ग्रुप नहीं बनाएगा, वो क्या कहलाता है, हमारा प्राइम इम्प्लीकेंट। ठीक है, तो इस वन का बात करें तो ये वन केवल इसी से कर सकता है, और किसी से ग्रुपिंग में हेल्प ले रहा है क्या, तो नहीं। लेकिन ये वन इससे भी कर रहा है और इससे भी कर रहा है, मींस ये जो हुआ वो प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं हुआ, क्या हुआ, इम्प्लीकेंट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं, अब कौन सा बच गया, ये दोनों बच गया। तो ये दोनों में क्या कर सकते हैं, इसको और इसको, इस दोनों को ले लिए। तो ये दोनों वन जो है वो किसी और से कर रहा है क्या, ये वाला पार्ट, ये जो है वो किसी और से भी कर रहा है क्या, ग्रुपिंग नहीं। तो किससे ग्रुप नहीं कर रहा है, मींस ये भी जो हुआ वो क्या हुआ, प्राइम इम्प्लीकेंट हुआ। लेकिन ये वाला इससे कर रहा है, ये वाला, ये वन है जो किससे कर रहा है, इससे कर रहा है, इसलिए ये वन जो है वो प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं हुआ। मींस हमारे पास दो प्राइम इम्प्लीकेंट हुआ, एक ए और एक ए। तो क्वेश्चन आ रहा है प्राइम इम्प्लीकेंट, पहले इसको सॉल्व कर रहे थे, इसको सॉल्व किए तो क्या होगा आंसर, इसमें कोई कॉमन है, कौन सा कॉमन, कंप्लीमेंट ऑफ ए। इधर में कोई कॉमन, तो कौन सा कॉमन है, सी। ठीक है, ये हमारा प्राइम इम्प्लीकेंट हुआ, ये प्राइम इम्प्लीकेंट हुआ, प्लस और कोई प्राइम इम्प्लीकेंट है क्या, ये वाला प्राइम इम्प्लीकेंट है। तो प्राइम इम्प्लीकेंट कौन सा होगा, प्लस ये इस दोनों में कॉमन देखते हैं, इसमें कॉमन देखें तो क्या हुआ, ए, इसमें ए, इस दोनों में कॉमन देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, सी का कंप्लीमेंट, प्लस ए भी क्या हुआ, प्राइम इम्प्लीकेंट हुआ। ठीक है दोस्तों, इस दोनों में देख लेते हैं, इसमें क्या होगा, ए, और क्या होगा, इस दोनों में कॉमन बी का कंप्लीमेंट। मींस अगर बात कर लेते हैं प्राइम इम्प्लीकेंट का, तो कौन कौन सा हुआ, कंप्लीमेंट ऑफ सी, ए डॉट सी, और एंड कौन सा हुआ, एक हुआ ए डॉट सी का कंप्लीमेंट। ये हमारा जो हुआ प्राइम इम्प्लीकेंट हुआ, और ये जो हुआ वो ओनली फॉर इम्प्लीकेंट हुआ। ये क्या हुआ हमारा, इम्प्लीकेंट। ठीक है दोस्तों, ये क्या हुआ हमारा, इम्प्लीकेंट हुआ, जबकि ए कंप्लीमेंट डॉट सी एंड ए डॉट सी का कंप्लीमेंट क्या हुआ, हमारा इम्प्लीकेंट हुआ। इम्प्लीकेंट मीन्स क्या होता है कि अपने साथ किसी और के साथ भी ग्रुप बना सकते हैं। हम जो है किसी और के साथ भी ग्रुप बनाएंगे और एक और किसी बंदा के साथ ग्रुप बना लेंगे, तो हम जो हुए इम्प्लीकेंट। अगर प्राइम इम्प्लीकेंट की बात किया जाए, अगर हम किसी एक के साथ ही केवल ग्रुप बना सकते हैं तो क्या कहलाएगा, प्राइम इम्प्लीकेंट। समझ में आया प्राइम इम्प्लीकेंट होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ देता है कि प्राइम इम्प्लीकेंट और इम्प्लीकेंट दोनों बताइए। तो इम्प्लीकेंट आपको चेंज हो सकता है, मींस इसका अगर आंसर हम लोग चेंज करना चाहें तो दूसरा भी आ सकता है, लेकिन अगर प्राइम इम्प्लीकेंट की बात किया जाए तो केवल एक ही बनेगा। एक ही के साथ क्या बन रहा है, ग्रुप बन रहा है, एक इसका ग्रुप बन रहा है, इस एक का, एक इस एक का क्या बन रहा है, इसके साथ बन रहा है, ये किसी और के साथ नहीं बना सकता है। मींस ये जो हुआ हमारा प्राइम इम्प्लीकेंट, ये पार्ट जो हुआ वो प्राइम इम्प्लीकेंट, लेकिन ये वाला पार्ट क्या हमारा प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं है, और ये वाला पार्ट हमारा जो है वो प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमारा दिया हुआ है 4 वेरिएबल और मिन टर्म दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, एसओपी में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हमारा, एसओपी मींस मिन टर्म दिया हुआ है। तो हमको पूछ रहा है क्या कि आंसर बताइए कि
डिपेंडेंट ऑफ वन वेरिएबल, डिपेंडेंट एक वेरिएबल पे है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या बनाना है हमको, पहले हम लोग चार वेरिएबल का सेल बना लिए हम लोग। चार वेरिएबल का सेल बनाए, कौन कौन सा दिया हुआ है, w x y z। इसका नेमिंग लिखेंगे w x दोनों पे कंप्लीमेंट, w x पहला पे कंप्लीमेंट, दोनों पे कंप्लीमेंट नहीं, सेकंड पे कंप्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, अब आपको तो याद हो गया होगा। y z दोनों पे कंप्लीमेंट, पहले पे कंप्लीमेंट, दोनों पे नहीं, दूसरे पे। ठीक है, इसका नेमिंग कैसे करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। नेमिंग भी हो गया। अब कहाँ कहाँ वन करना है, तो पहले वन पे क्या कर देना है, वन कर देना, वन पे हम लोग वन कर दिए। ठीक है, उसके बाद थ्री पे कर दिए, उसके बाद फोर पे कर दिए, उसके बाद सिक्स पे तो सिक्स पे कर दिए, उसके बाद नाइन पे तो नाइन पे कर दिए, उसके बाद 11 पे तो 11 पे कर दिए, उसके बाद 12 पे तो 12 पे कर दिए, उसके बाद 14 पे कर दिए। ठीक है दोस्तों, कहाँ कहाँ था, वन पे है, थ्री पे है, फोर पे है, सिक्स पे है, नाइन पे है, 11 पे है, उसके बाद 12 पे है एंड 14 पे है। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, ग्रुप करना है, ग्रुप बनाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए ग्रुप बनाते हैं हम लोग। अब देखते हैं वन वन का कितने ग्रुप बन सकता है, मैक्सिमम 16 का ग्रुप बनेगा। यहाँ पे क्या दोस्तों, यहाँ पे 16 का ग्रुप बन रहा है क्या, तो 16 का ग्रुप नहीं बन रहा है, क्यों, क्योंकि सारे पे वन नहीं है। 8 का ग्रुप बन रहा है क्या दोस्तों, देख लेते हैं, 8 का भी ग्रुप यहाँ नहीं बन रहा है। 4 का ग्रुप बन रहा है क्या, तो देख लेते हैं दोस्तों, हाँ 4 का ग्रुप यहाँ पे बन रहा है। कौन कौन सा ग्रुप, एक वाला एक ग्रुप, एक ग्रुप एक, तो हमारा क्या बन गया, 4 का ग्रुप बन गया। कौन कौन सा ग्रुप बना, पहला तो ये बन गया, तो इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें इस रो एंड इस रो में क्या कॉमन है, तो कंप्लीमेंट ऑफ x डॉट। इस कॉलम में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, तो z क्या आ रहा है, z प्लस इसमें क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, देख लेते हैं, तो इसमें आ रहा है x डॉट। ऊपर में देख लेते हैं क्या कॉमन आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, इसमें तो z कंप्लीमेंट। ठीक है, z कंप्लीमेंट कॉमन आ रहा है ना, हाँ z कंप्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। तो इसके अनुसार ऑप्शन देख लेते हैं, लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट ऑफ वन वेरिएबल। जो चार वेरिएबल में है उसमें एक वेरिएबल मिसिंग है क्या, नहीं, इसमें क्या वेरिएबल मिसिंग है, तो इसमें हमारा वेरिएबल मिसिंग है कितने, तो दो वेरिएबल मिसिंग है। इंडिपेंडेंट ऑफ टू वेरिएबल्स, तो जी हाँ क्या है, दो वेरिएबल मिसिंग है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी प्लस ए सी का कंप्लीमेंट प्लस बी सी का कंप्लीमेंट। ये क्वेश्चन हम लोग बूलियन अलजेब्रा में भी बनाए हुए हैं। अगर आप वीडियो देखे होंगे बूलियन अलजेब्रा का, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, वहां पे हम लोग इस क्वेश्चन को बनाए हुए हैं। क्वेश्चन था कि अगर ऐसा आता है तो हम लोग को डायरेक्ट आंसर क्या पता है इसे मारने का, कि अगर ए बी बी सी या सी ए लिखा हुआ है, मीन्स अगर हमारा एक सर्कल है, क्या बताए हुए थे, याद रखिएगा, एक सर्कल है, इसमें दिया हुआ है तीन पार्ट, कौन कौन सा, एक ए बी और सी है, मीन्स इसका ऐसा है कुछ बन रहा है इक्वेशन, मीन्स ए बी बी सी और सी ए ऐसा कुछ बन रहा है, तो जो कंप्लीमेंट जिसका होगा वो डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। अगर मान लेते हैं इसका कंप्लीमेंट क्या है, इसका कंप्लीमेंट यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए बी प्लस बी का कंप्लीमेंट डॉट सी, इसका आंसर ये हो जाएगा अगर ऐसा इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो। लेकिन हमारे पास इक्वेशन क्या दिया हुआ है दोस्तों, हमारे पास इक्वेशन जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वो देख लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, मीन्स किसका है कंप्लीमेंट, तो सी का कंप्लीमेंट हो रहा है, मीन्स जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए सी का कंप्लीमेंट प्लस
बी सी, यही आंसर होगा इसका। अगर आप बूलियन अलजेब्रा पढ़े हुए हैं तो वहां पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को, और डायरेक्ट आंसर क्या मारेंगे, बी सी प्लस ए सी कंप्लीमेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि सर यहाँ पे दिए क्या होते हैं, तो हम लोग इसको हेल्प किसके थ्रू बनाएंगे, अब हम लोग केमैप से बना रहे हैं, इसको जा रहे हैं केमैप से बनाने के लिए। तो केमैप से बनाने के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले केमैप पर डिजाइन कर लेते हैं। कितने वेरिएबल हैं, तो हमारे पास 3 वेरिएबल, कितने वेरिएबल हैं, तो 3 वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है 3, तो 3 वेरिएबल हमारे पास है, कौन कौन सा, एक है ए, दूसरा है बी, सी। तो कितने सेल बनेंगे यहाँ पे, तो 8 सेल बनेगा। कितना सेल बनेगा, 8 सेल। तो 8 सेल बना लिए। इसका नेमिंग कैसे करते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ ए, दोनों का कंप्लीमेंट, पहला का कंप्लीमेंट, दोनों का कंप्लीमेंट नहीं, दूसरा का कंप्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, इसकी पोजीशन क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी हर सेल की, तो इसकी वैल्यू की 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है दोस्तों, इतना करने आता है आपको। अगर नहीं भी लिखते हैं हम लोग तो काम चलता, अगर वैल्यू इसकी सेल की वैल्यू नहीं लिखते हैं तब भी काम चलता, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने से क्या होगा, याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए बी, ए कहाँ है हमारा दोस्तों, इसमें है, इस रो में। बी देख लें कहाँ पे है, बी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें बी है मीन्स 1, और कहीं बी है तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे 1 मीन्स 2 जगह हो गया 1 1। दूसरा आते हैं ए डॉट सी का कंप्लीमेंट, ए डॉट सी का कंप्लीमेंट। ए कहाँ पे है, यहाँ पे है, सी का कंप्लीमेंट निकलना है, सी का कंप्लीमेंट यहाँ पे भी है 1, ए डॉट, और सी का कंप्लीमेंट कहाँ है, यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बी सी, बी कहाँ पे है, बी सी, इस दोनों में होगा, तो एक में पहले लिख चुके हैं, एक में अभी लिखें। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप बनाने के लिए क्या करेंगे, बड़ा से बड़ा ग्रुप बनाते हैं। तो 3 वेरिएबल का है तो बड़ा से बड़ा ग्रुप कितना बनेगा, 8 का, तो 8 का तो बन नहीं रहा है। 4 का बन रहा है क्या, तो 4 का भी नहीं बन रहा है। तो कितने का बन रहा है, यहाँ पे 2 का बन रहा है, तो हम लोग क्या बनाएंगे, 2 का ग्रुप बना रहे हैं। 2 का ग्रुप कौन कौन सा बनेगा, पहला तो ग्रुप ये बन गया। ठीक है दोस्तों, दूसरा ग्रुप कौन सा बनेगा, एक ए बन जाएगा, एक ए बन जाएगा, 2 ही ग्रुप में हो गया। अगर आप कहते हैं इसको बना लेते हैं, एक इसको बन जाएगा, एक सब बाहर से इसको बना लेंगे, तो 3 का ग्रुप बनता। ध्यान दीजिएगा एक और पॉइंट, बड़ा से बड़ा ग्रुप बनाना है और कम से कम ग्रुप बनाना है, ये दोनों होना चाहिए। इसका 3 में भी ग्रुप बनता और 2 में भी ग्रुप बन रहा है, लेकिन हम लोग को क्या करना है, बड़ा से बड़ा ग्रुप बनाना था और मिनिमम ग्रुप बनना चाहिए, मिनिमम मीन्स कम से कम ग्रुप बनना चाहिए। तो अगर 3 का ग्रुप बनाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा ना, तो 2 का ग्रुप हम लोग बनाए, डिसीजन लिया। ठीक है, चलिए आते हैं, बात करते हैं। अगर इसके बारे में पहले लिख लें तो क्या होगा, इसमें कौन सा कॉमन होगा, तो BC, क्या होगा, BC प्लस, इसका बात किए तो कॉमन क्या है, A है दोनों में, और इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो C का कंप्लीमेंट। देखिए यही है क्या आंसर, तो यही सेम टू सेम आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़े, देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर इसको समझा सकूं, या शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारे पास एक फंक्शन है, कितने वेरिएबल का, फंक्शन जो है 4 वेरिएबल का है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 4 वेरिएबल का क्या कर दिए, डिजाइन करने के लिए हम लोग बना दिए। 1 2 3, कितने सेल बनेंगे, तो 16 सेल बनेंगे, 4 सेल बनेगा। ठीक है, कौन कौन सा वेरिएबल है, एक तरफ x y, इधर क्या है z w, तो x y दोनों का कंप्लीमेंट, x y, x का कंप्लीमेंट, दोनों का कंप्लीमेंट नहीं, सेकेंड वाले का कंप्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे z w दोनों का कंप्लीमेंट, पहले का कंप्लीमेंट, दोनों को छोड़ देंगे, सेकेंड का कंप्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, नंबरिंग कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। कहाँ पे 1 लिखना है, अगर ये पीओएस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, पीओएस फॉर्म में है, याद रखिएगा हमेशा, पीओएस फॉर्म और एसओपी, सॉरी पीओएस फॉर्म में नहीं है, किस फॉर्म में है दोस्तों, ये किस फॉर्म में है, ये है हमारा एसओपी में। याद रखिएगा, एसओपी और पीओएस पर दोनों डिफरेंट है। अगर पीओएस की बात करें तो 0 लेंगे, एसओपी की बात करें तो 1 लिखते हैं।
कैसे लिखते हैं पीओएस में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चन बनने के बाद। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग एसओपी फॉर्म में है तो कहाँ कहाँ 1 लिखेंगे, 0 पे 1 लिखेंगे। कहाँ पे 0 पे 1 लिख दिए। उसके बाद क्या है 1 पे है, 1 पे 1 लिख दिए। उसके बाद किस पे है 6 पे है तो 6 पे 1 लिख दिए। उसके बाद कहाँ पे है 8 पे है तो 8 पे 1 लिख दिए। उसके बाद 9 पे है, उसके बाद 10 पे है, 11 पे है, 12 पे है और 15 पे है। 0 पे है, 1 पे है, 6 पे है, 8 पे है, 9 पे है, 10 पे, 11 पे, 12 पे, 15 पे। ये हमारा बनके तैयार हो गया। अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, पेयर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पेयरिंग, सॉरी ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग करने के लिए क्या करेंगे, जो बड़ा से बड़ा ग्रुप बनाएंगे। तो हमारा कितने वेरिएबल है, 4 वेरिएबल है तो कितने ग्रुप बनेगा 16 का। तो 16 का बन नहीं रहा है तो उसके बाद कितने बनाएंगे हम लोग 8 का। 8 का बन रहा है क्या, देख लें दोस्तों, 8 का भी कहीं नहीं बन रहा है। 8 का नहीं बनेगा तो कितने का बनाना पड़ेगा 4 का। तो 4 का तो बन रहा है दोस्तों, कौन कौन सा, एक तो ये बन गया हमारा, एक बन गया 4 का ए। और कोई बन रहा है 4 का, देख लेते हैं। इस ए और ये दोनों 4 का बनेगा दोस्तों। कौन कौन सा, एक ए वाला पार्ट, एक ए वाला पार्ट 4 का बना। और कोई 4 का बनेगा क्या, देख लें दोस्तों। और कोई 4 का नहीं बन रहा है, और कोई 4 का नहीं बन रहा है। तो अब कितने का बनाएंगे दोस्तों, हम लोग बनाएंगे 2 का। कौन कौन सा 2 का बनेगा, एक तो ये बन जाएगा 2 का, और कौन सा बनेगा, एक 2 एक बनेगा। ये वाला अभी भी खाली है, सिंगल है, किसी से ग्रुप नहीं बन रहा है तो सिंगल इसको लिख लेंगे, सिंगल इसको लिख लेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग सॉल्व करने। सबसे पहले 4 का ग्रुप देख लेते हैं। इसमें क्या आएगा, x y का कंप्लीमेंट, x y का कंप्लीमेंट। ऊपर से चारों में कोई कॉमन है क्या, नहीं, तो क्या 1 प्लस। अब 4 कौन सा बन रहा था, इस दोनों में, इस दोनों में, इस दोनों में कोई कॉमन है क्या, इस दोनों में क्या कॉमन है, y का कंप्लीमेंट डॉट, इस दोनों में कोई कॉमन है क्या, तो z का कंप्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, प्लस। अब 2 में आते हैं, इस दोनों में देखते हैं, इस दोनों में कोई कॉमन है क्या, तो x कॉमन है, क्या है x कॉमन है। और क्या है इसमें कोई कॉमन है, इस एक रो है तो सिंपल लिख देंगे z डबल, दोनों में कंप्लीमेंट प्लस। इसमें देख लेते हैं, इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x, इसमें क्या आएगा ZW प्लस। ठीक है, इसका सेम टू सेम लिख देंगे ZW। इसका सॉल्व होके आंसर क्या आएगा, इसको मिनिमाइज करेंगे इस एक्सप्रेशन को जो एसओपी में दिया हुआ है तो सॉल्यूशन क्या आएगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का यही है कि जो प्रॉब्लम, ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं प्रीवियस, जो जितने बार कंप्यूटर से रिलेटेड जितने एग्जाम होते हैं उस सारे में पूछे गए हैं, वहां से लिया गया है। किसी के कहीं कहीं ना कहीं यूट्यूब से क्वेश्चन ये लिया गया है या गूगल से लिया गया है जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे क्यों बढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एसओपी फॉर्म दिया हुआ है। क्या है इसका मतलब, क्या होता है, पीओएस फॉर्म दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पीओएस फॉर्म में दिया हुआ है। अभी पीओएस नहीं पढ़े हैं, आगे की ओर डिस्कस करेंगे। 2 क्वेश्चन रह गया, लिखा हुआ है डिराइव द पीओएस फॉर्म। इसको क्या करना है, पीओएस फॉर्म में डिराइव करना है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब बोल क्या रहा है, जो फंक्शन है इस फंक्शन को पीओएस फॉर्म में करना है। तो पीओएस फॉर्म में किसको करते हैं हम लोग, तो जीरो वाले को लिखते हैं। कहाँ का, जीरो वाले का। तो जीरो वाले का क्या क्या लिखना जाएगा, इस टर्म को लिखना है, और क्या लिखना है, किसको, इसको लिखना है, और किसको लिखना है, इसको लिखना है, और इसको लिखना है। याद रखिएगा पीओएस फॉर्म में क्या बताए थे कि एसओपी में बताए थे कि जहां जीरो था उसको कंप्लीमेंट करना है, लेकिन पीओएस में कहां करना था, जहां पे 1 है उसको कंप्लीमेंट करना है। अगर आपको इस समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्रीवियस जाके एसओपी या पीओएस फॉर्म का मैं वीडियो बनाया हूं, 2 वीडियो है, वो दोनों वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद ये प्रॉब्लम आप सॉल्व आराम से कर सकते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप डायरेक्ट मेरे वीडियो पर नहीं आए और एक एक करके सारे जो सीरियली वाइज 1 2 3 4 5 अभी तक 10 वीडियो बना है, 10 वीडियो 10 वीडियो देखने के बाद ही यहाँ पे आइए ताकि आपको समझ में आए। अब ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाइएगा और समझ जाइएगा, तो समझ में नहीं आने वाला है। आप लाइन से आइए, 0 लेवल से पढ़ाएगा, एकदम छोटे से छोटे बात को समझाया गया है। यहाँ पे एक बार नहीं 2-3 बार बोल बोल कर समझाया गया है ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या निकालना है, इसको पीओएस फॉर्म में निकालना है।
तो पीओएस के फॉर्म में क्या लिखेंगे, जहां पे 1 है उसका कंप्लीमेंट। पीओएस का मतलब होता है सम का प्रोडक्ट, मींस जितने भी है पी, इसका क्या होगा P प्लस Q प्लस R, सम हो गया। कहां पे कंप्लीमेंट लगेगा, P पे नहीं, Q पे नहीं, R पे क्या लगाएंगे हम लोग, कंप्लीमेंट लगाएंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, डॉट लिखेंगे। नेक्स्ट आते हैं इस पार्ट में, ठीक है। इसमें क्या आएगा, P प्लस Q प्लस R, कहां 1 है, यहाँ पे Q पे, तो Q पे कंप्लीमेंट लगा दी, डॉट। नेक्स्ट आते हैं इसमें P प्लस Q प्लस R, इसमें देख लेते हैं किसमें 1 है, P पे 1 है और R पे, दोनों पे कंप्लीमेंट, डॉट। नेक्स्ट P प्लस Q प्लस R, इसमें क्या होगा, कहाँ है, P पे है, Q पे है, R पे 1 नहीं है। तो ये जो हुआ वो क्या फॉर्म में हुआ, ये हो गया POS फॉर्म में हो गया, मीन्स सम का, ये सम हो गया, ये हमारा सम है, दोनों ये सब क्या है, हमारा सम है, और सम का क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग POS, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ सम, सम का प्रोडक्ट, जितने सम है वो सारे को क्या किए, प्रोडक्ट कर दिए। यही क्वेश्चन रहता है इसका एसओपी बताइए, तो एसओपी में कौन कौन सा लेते हैं दोस्तों, देख लेते हैं एसओपी के बारे में। अगर एसओपी की बात करते हैं तो एसओपी में हम लोग ए वाला लेंगे, ए वाला, ए वाला, ए वाला, देख लेते हैं। ई क्या हुआ हमारा, कौन सा हुआ, ये हो गया एसओपी, पीओएस हुआ। अब एसओपी की बात कर लेते हैं हम लोग, इसी क्वेश्चन में एसओपी भी कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। जहां जहां 1 है उसको लिख देंगे P प्लस Q प्लस R, सॉरी एसओपी बना रहे हैं ना, एसओपी में क्या था कि प्रोडक्ट P डॉट Q डॉट R, ठीक है, P डॉट Q डॉट R। अब कहां पे कंप्लीमेंट लगाते हैं, जहां पे 0 है, तो इसमें क्या है, तीनों पे 0 है, तो हम लोग तीनों पे 0 लिख दिए, तीनों पे क्या लगा दिए, कंप्लीमेंट। नेक्स्ट 1 इस पे निकालना है हमको, अब क्या करेंगे, प्लस P डॉट Q डॉट R, कहां कहां 0, केवल एक पे P पे, ये हो गया, प्लस P डॉट Q डॉट R, इसमें आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले में, थर्ड 0 पे है यहाँ पे, डॉट P डॉट Q डॉट R, इसका देख लेते हैं हम लोग, तीनों पे नहीं रहेगा। ये जो बना हमारा वो क्या बना हमारा, ये जो पार्ट बना वो हमारा बना एसओपी, मींस ये क्या है, प्रोडक्ट है, 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 प्रोडक्ट का सम, यहाँ पे क्या होगा, सम, प्रोडक्ट का सम, तो क्या होगा वो एसओपी हुआ। ये हुआ हमारा सम ना, तो सम जब सारे प्रोडक्ट का सम करेंगे तो क्या बन गया, हमारा एसओपी बन गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। अब आते हैं हम लोग एक जो छूटा हुआ है हमारा पढ़ने का, वो क्या है हमारा, वो है पीओएस। पीओएस को केमैप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पीओएस को, प्रोडक्ट ऑफ सम को केमैप में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है, आपको आता है दो वेरिएबल का, अगर बात कर लेते हैं दो वेरिएबल का, एक है ए दूसरा बी, और हम लोग अगर एसओपी की बात करें तो यहाँ पे लिखते हैं कंप्लीमेंट ऑफ ए, कंप्लीमेंट ऑफ बी, बी, यहाँ पे लिखते हैं क्या, इसकी वैल्यू क्या होगा, कंप्लीमेंट ऑफ ए डॉट बी, यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीमेंट ऑफ ए डॉट बी, यहाँ पे है ए डॉट बी का कंप्लीमेंट, यहाँ क्या है ए डॉट बी, इसकी वैल्यू क्या है 0, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3। ये क्या हुआ हमारा, किस फॉर्म में हुआ, ये हमारा हुआ एसओपी फॉर्म में। देख लीजिए ये क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है, तो ये क्या हुआ हमारा एसओपी फॉर्म्स में रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं केमैप को। अगर बात करें पीओएस का, तो पीओएस से क्या करते हैं, सिंपल क्या है, हमारे पास दो वेरिएबल है, एक क्या है हमारे पास, इधर ए है, इधर क्या है बी है, तो जस्ट अपोजिट, पहले क्या लिखे हम लोग कंप्लीमेंट, तो यहाँ कंप्लीमेंट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे ए, दूसरे में क्या लिखेंगे कंप्लीमेंट ऑफ ए, यहाँ पे पहले को छोड़ देंगे और दूसरे में क्या लिखेंगे कंप्लीमेंट ऑफ बी। समझ में आ गया दोस्तों, क्या करना है, जस्ट अपोजिट, इसका क्या करेंगे एसओपी का जस्ट अपोजिट, इसमें क्या लिख रहे थे, पहले कंप्लीमेंट दे रहे थे का, उसके बाद हम लोग लिख रहे थे ए, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले कंप्लीमेंट छोड़कर क्या लिखेंगे, सिंपली ए लिखेंगे, उसके बाद कंप्लीमेंट ए लिख दिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, अब बात आती है कि ये किसके फॉर्म में लिखना है आपको, प्रोडक्ट ऑफ सम, सम का प्रोडक्ट करना है, मींस इसका बात करें तो ए प्लस बी,
इसका एक बात करें a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी। अब यहाँ पे क्या है, कोई कंप्लीमेंट नहीं तो छूट गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था डॉट, यहाँ पे क्या लिख दिया हम लोग प्लस। इसमें क्या है b का कंप्लीमेंट, इसमें क्या है a का कंप्लीमेंट, इसमें क्या है दोनों पे कंप्लीमेंट। समझ में आ गया दोस्तों? मींस जस्ट इसका अपोजिट, और ये क्या होगा कंप्लीमेंट लगाते हैं जस्ट उसके अपोजिट में, और प्रोडक्ट है उसको क्या कर देंगे हम लोग सम। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, किस फॉर्म में बन जाएगा, पीओएस फॉर्म में। ये जो बना वो किस फॉर्म में बन गया हमारा, केएमएफ, पीओएस के फॉर्म में केएमएफ बन गया। ठीक है दोस्तों, ये दो वेरिएबल हो गया। 3 वेरिएबल का निकालना है तो सेम टू सेम करेंगे। 3 वेरिएबल है हमारे पास, कौन कौन सा, कितने सेल बनेंगे, 8 सेल बनेंगे। कौन कौन सा, ए बी सी। अगर एसओपी की बात किया जाए तो कंप्लीमेंट ऑफ ए, यहाँ पे बी दोनों पे कंप्लीमेंट, पहले पे कंप्लीमेंट, दोनों पे कंप्लीमेंट नहीं, दूसरे पे कंप्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, ए कंप्लीमेंट डॉट बी कंप्लीमेंट डॉट सी कंप्लीमेंट, यहाँ पे ए कंप्लीमेंट डॉट बी कंप्लीमेंट डॉट सी, कंप्लीमेंट ऑफ ए डॉट बी डॉट सी, कंप्लीमेंट ऑफ ए डॉट बी डॉट सी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको, ए डॉट बी का कंप्लीमेंट डॉट सी का कंप्लीमेंट, ए डॉट बी का कंप्लीमेंट डॉट सी, ए डॉट बी डॉट सी, यहाँ पे ए सी का कंप्लीमेंट होगा दोस्तों, यहाँ ए डॉट बी डॉट सी का कंप्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या बन गया, 0 1 2 3 4 5 6 7। ये किस फॉर्म में है, ये हमारा एसओपी फॉर्म है। अब हमें किसमें निकालना था, पीओएस फॉर्म में 3 वेरिएबल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा जल्दी ले रहा हूं मैं, क्योंकि इस चीज को पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं, प्रीवियस वीडियो देखिएगा, उसमें सारे डिस्कस स्मूथली रूप से, बहुत इजीली पूर्वक से मैं बताया हूं, धीरे धीरे करके बताया हूं। यहाँ पे थोड़ा तेज ले रहा हूं क्योंकि ये हमको पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमको क्या करना है, पीओएस में करना है कन्वर्ट। पीओएस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पहले हम लोग वही काम, क्या कि कितने सेल बनेंगे हमारे पास, तो हमारे पास सेल जो बनेंगे वो कितने बनेंगे दोस्तों, 8 का ही बनेगा। तो 8 का बना लिए, 1 2 और 3, 8 का बन गया। कितने वेरिएबल है हमारे पास, तो 3 वेरिएबल ए और बी सी। यहाँ पे क्या होगा, जस्ट अपोजिट, कंप्लीमेंट जहां लगा उसका अपोजिट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ए का कंप्लीमेंट, यहाँ पे बी प्लस सी, बी प्लस सी, बी प्लस सी, बी प्लस सी, बी प्लस सी। बी प्लस सी। अब आते हैं बात, देख लीजिए, इस दोनों पे कंप्लीमेंट है तो दोनों पे कंप्लीमेंट नहीं होगा, इसमें कंप्लीमेंट है लेकिन इसमें कंप्लीमेंट नहीं है, तो क्या करेंगे, इसमें कंप्लीमेंट नहीं रहेगा और इसमें कंप्लीमेंट रहेगा, जस्ट अपोजिट उसका। इसमें क्या होगा, दोनों पे कंप्लीमेंट, इसमें दोनों में कंप्लीमेंट नहीं था, इसमें क्या होगा, दोनों पे कंप्लीमेंट होगा, इसमें पहले पे कंप्लीमेंट दूसरे पे नहीं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। इसका क्या नेमिंग करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। इसे क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का कंप्लीमेंट, इस पे ए प्लस बी का कंप्लीमेंट प्लस सी का कंप्लीमेंट, इसका ए प्लस बी का कंप्लीमेंट प्लस सी। ठीक है दोस्तों, इसमें कंप्लीमेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, इसका कंप्लीमेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का कंप्लीमेंट, इसमें ए का कंप्लीमेंट प्लस बी का कंप्लीमेंट प्लस सी का कंप्लीमेंट, इसमें क्या होगा, ए का कंप्लीमेंट प्लस बी का कंप्लीमेंट प्लस सी। समझ में आ गया दोस्तों, ए का कंप्लीमेंट, ऊपर का कॉलम जो बी सी, बी प्लस सी, सारे को ऐसे मैंने कर दिया। ठीक है दोस्तों, नेमिंग सेम टू सेम, जो यहाँ पे है वहां पे भी यही रूल कर रहा है, 0 1 तीसरे को छोड़ के, 2 3 4 5 6 7, ये दो वेरिएबल का पीओएस रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। समझ में आया, पीओएस में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेम टू सेम है, बस क्या करना है, इसका जस्ट अपोजिट कर देना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 17 स्लाइड पे क्या है, 4 वेरिएबल का, कितने वेरिएबल का है, 4 वेरिएबल का है। ठीक है दोस्तों, तो कितने सेल बनेंगे, हमारे पास 16 सेल बनेंगे। कितने सेल बनेंगे, 16। कौन कौन सा, 1 2 3। ठीक है दोस्तों, कितने वेरिएबल हैं, 4, ए बी
सी डी। यहाँ पे क्या होगा, दोनों पे कंप्लीमेंट। अगर बात करें पीओएस का, ये क्या लिख रहे हैं हम लोग, एसओपी का लिख रहा हूँ, एसओपी फॉर्म्स लिख रहा हूँ। तो दोनों पे कंप्लीमेंट, पहले पे कंप्लीमेंट, दूसरे को छोड़ देंगे, दोनों को छोड़ देंगे और दूसरे पे कंप्लीमेंट, दोनों का कंप्लीमेंट, पहले का कंप्लीमेंट, दोनों को छोड़ देंगे, दूसरे पे कंप्लीमेंट। इसे क्या लिखते थे हम लोग, ए बी सी डी, दोनों पे कंप्लीमेंट, चारों पे कंप्लीमेंट। इसका दोनों पे कंप्लीमेंट सी डी, यहाँ पे ए बी दोनों पे कंप्लीमेंट सी डी। इसे क्या लिखते हैं, ए बी दोनों पे कंप्लीमेंट और सी डी का कंप्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ ए बी सी डी का कंप्लीमेंट, डी का कंप्लीमेंट। यहाँ पे ए कंप्लीमेंट बी सी का कंप्लीमेंट डी, यहाँ पे ए बी दोनों का कंप्लीमेंट, सॉरी दोनों का नहीं, एक का कंप्लीमेंट सी डी, यहाँ पे ए का कंप्लीमेंट बी सी डी का कंप्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें आ जाते हैं, ए बी सी का कंप्लीमेंट, डी का कंप्लीमेंट, ए बी सी का कंप्लीमेंट डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी का कंप्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे आते हैं, ए बी का कंप्लीमेंट, सी का कंप्लीमेंट, डी का कंप्लीमेंट। यहाँ पे ए बी सी का कंप्लीमेंट डी, ठीक है, ए बी का कंप्लीमेंट और सी डी। यहाँ पे ए बी का कंप्लीमेंट, ए बी का कंप्लीमेंट, सी डी का कंप्लीमेंट। ऐसे हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एसओपी का। अब बात आती है पीओएस का, तो जस्ट इसका अपोजिट क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग कितने का सेल बनाएंगे, 8 का सेल बनाएंगे। कैसे बनेगा, एक सेल, 2 3, इधर से 3, 1 2 एंड 3। ठीक है दोस्तों, चलिए कितने वेरिएबल का है हमारे पास, किस फॉर्म में है, किस फॉर्म बना रहे हैं, पीओएस का फॉर्म बना रहे हैं। 2 वेरिएबल इधर और 2 वेरिएबल सी डी इधर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, इधर सी प्लस डी, सी प्लस डी, सी प्लस डी, सी प्लस डी। ठीक है, चलिए दोनों पे कंप्लीमेंट है, यहाँ देखिएगा दोस्तों, दोनों पे कंप्लीमेंट है तो दोनों पे कंप्लीमेंट नहीं होगा। पहले पे कंप्लीमेंट तो यहाँ पहले का कंप्लीमेंट नहीं होगा, दूसरे पे कंप्लीमेंट। यहाँ पे दोनों पे कंप्लीमेंट नहीं है तो यहाँ पे दोनों पे कंप्लीमेंट होगा। यहाँ पे दूसरे पे कंप्लीमेंट है तो यहाँ पे पहले पे कंप्लीमेंट। समझ में आ गया दोस्तों, मीन्स इसका अपोजिट, यहाँ पे दोनों का कंप्लीमेंट नहीं होगा, यहाँ पे दूसरे पे कंप्लीमेंट, इसमें दोनों पे कंप्लीमेंट, यहाँ पे पहले पे कंप्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। इसका कैसे लिखेंगे, इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सारे को ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का कंप्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का कंप्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, सी का भी कंप्लीमेंट होगा दोस्तों। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का कंप्लीमेंट एंड प्लस डी का कंप्लीमेंट। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, ए प्लस बी का कंप्लीमेंट प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी का कंप्लीमेंट प्लस सी प्लस डी का कंप्लीमेंट। ठीक है, आगे बढ़े, ए प्लस बी प्लस सी का कंप्लीमेंट, बी का कंप्लीमेंट प्लस डी का कंप्लीमेंट। जो ए है पहले उसको लिख लेते हैं, ए प्लस बी का कंप्लीमेंट, इसमें जो आ रहा है उसको लिख लिए, सी का कंप्लीमेंट प्लस डी का कंप्लीमेंट। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, यहाँ पे लिख लेते हैं ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट, इधर से कौन सा आ रहा है, सी प्लस डी। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं ए का कंप्लीमेंट प्लस बी, ऊपर से क्या आ रहा है, प्लस सी डी, सी प्लस डी। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, कंप्लीमेंट ए प्लस कंप्लीमेंट बी, ऊपर से सी आ रहा है प्लस डी का कंप्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, कंप्लीमेंट ए प्लस बी, ऊपर से क्या आ रहा है, सी प्लस डी का कंप्लीमेंट। ठीक है, आगे बढ़े, यहाँ पे आएगा कंप्लीमेंट ए प्लस बी कंप्लीमेंट प्लस ऊपर क्या आ रहा है, सी का कंप्लीमेंट प्लस डी का कंप्लीमेंट। इसमें क्या आएगा, ए कंप्लीमेंट प्लस बी प्लस ऊपर से आ रहा है सी का कंप्लीमेंट प्लस डी का कंप्लीमेंट। ठीक है,
यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ जाइए, कंप्लीमेंट ए प्लस बी प्लस ऊपर से सी का कंप्लीमेंट प्लस डी का कंप्लीमेंट, यहाँ पे ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट प्लस सी कंप्लीमेंट प्लस डी। ये हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे पी और एस को। इसको नेमिंग कैसे करेंगे दोस्तों? नेमिंग कैसे करेंगे? तो वही जो पहले से हम लोग पढ़ रहे हैं एसओपी में, 0 1, थर्ड को छोड़ देंगे 2 3 4 5 6 7, थर्ड को छोड़ के 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है दोस्तों, ऐसे इसको नेमिंग करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा पीओएस फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग जो 2 क्वेश्चन बचा हुआ है वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर, ये देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारे पास किस फॉर्म में दिया हुआ है? पीओएस के फॉर्म में दिया हुआ है। किस फॉर्म में दिया हुआ है? पीओएस के फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या बना लेंगे दोस्तों? सबसे पहले हम लोग क्या बना लेंगे दोस्तों? सबसे पहले हम लोग बना लेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं इसका, क्या बनाते हैं दोस्तों? 1 2 एंड 3, 1 2 3। ठीक है, कितने वेरिएबल है हमारे पास? हमारे पास वेरिएबल है ए बी सी डी। क्या लिखेंगे? ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी। इधर सी प्लस डी, सी प्लस डी, सी प्लस डी, सी प्लस डी। देखिएगा, याद रखिएगा, किस फॉर्म में बना रहे हैं हम लोग? पीओएस फॉर्म बना रहे हैं। याद रखिएगा किस फॉर्म में बना रहे हैं? पीओएस फॉर्म बना रहे हैं। एसओपी में क्या होता था? दोनों में कमेंट, तो इसमें कंप्लीमेंट दोनों में नहीं रहेगा। उसमें दोनों में कंप्लीमेंट था, इसमें दोनों में कंप्लीमेंट नहीं रहेगा। पहले में कंप्लीमेंट था वहां पे एसओपी में, तो यहाँ पे दूसरे पे रहेगा। उसमें वहां पे दोनों में कंप्लीमेंट नहीं था, तो यहाँ दोनों में कंप्लीमेंट। वहां क्या था? दूसरे पे कंप्लीमेंट था, तो यहाँ पे क्या हुआ? पहले पे कंप्लीमेंट। सेम टू सेम यही चीज वहां पे हो जाएगा। दोनों पे नहीं रहेगा, सेकंड पे रहेगा, दोनों पे रहेगा, यहाँ पे पहले पे रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका नेमिंग कैसे करते हैं हम लोग? क्या बताए थे? यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट अब आते हैं कहाँ कहाँ पे, याद रखिएगा वहां पे क्या बोला था मैं कि जहां दिया हुआ रहेगा मिनटर, वहां पे क्या लिखते थे? 1 लिखते थे। लेकिन ये क्या दिया हुआ? मैक्सटर्म लिखा हुआ है। तो जहां जहां दिया हुआ रहेगा मैक्सटर्म में, वहां वहां हम लोग क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे। कहाँ कहाँ? तो क्या लिखा हुआ है? 0 पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग 0 लिख दिए। और कहाँ लगा हुआ है? 1 पे है, तो यहाँ पे हम लोग 0। उसके बाद 3 पे है, तो 3 पे लगा दिए। उसके बाद कहाँ पे है? 5 पे है, तो 5 पे लगा दिए। उसके बाद कहाँ पे है? 6 पे है, तो 6 पे लगा दिए। 7 पे है, तो 7 पे लगा दिए। और कहाँ पे है? 10 पे है, तो 10 पे यहाँ पे है, यहाँ पे लगा दिए। और कहाँ दिया है? 14 पे, 14 पे है, तो यहाँ पे लगा दिए। और कहाँ दिया है? 15 पे। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों? जो क्वेश्चन में दिया हुआ था कहाँ 0 पे, 0 पे लगा दिए, 1 पे लगा दिए, 3 पे लगा दिए, 5 पे लगा दिए, 6 पे लगा दिए, 7 पे लगा दिए, 10 पे लगा दिए, 14 पे लगा दिए एंड 15 पे लगा दिए। क्या लगाना था हमको? 0। किस लिए लगाए 0? 1 क्यों नहीं लगाए? कि ये बात हो रही है पीओएस के फॉर्म में। कैसे? जो यहाँ पे दिया हुआ है वो किस फॉर्म में दिया हुआ है? मैक्सटर्म में दिया हुआ है। इसलिए हम लोग इस तरह इसको खेल जाएंगे। अब क्या करना है इसके बाद? अब हम लोग क्या करेंगे? ग्रुपिंग करेंगे। क्या करेंगे? तो ग्रुपिंग करेंगे। कितने वेरिएबल है हमारे पास? 4 वेरिएबल है। तो कितने मैक्सिमम ग्रुप बनेंगे? तो हमारा 16 का, तो 16 का तो बन नहीं रहा है, तो कितने का बनेगा हमारा? यहाँ उससे कम, तो 8 का बनाएंगे। याद रख, क्या बनाएंगे हम लोग? 8 का। 8 का बन रहा है क्या? तो 8 का भी यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो कितने का बन रहा है? 4 का। तो हम लोग 4 का बना रहे हैं। कौन कौन सा?
पहला ग्रुप ए बन गया दोस्तों। और कोई 4 का बन रहा है, और कोई बन रहा है दोस्तों, तो दूसरा ग्रुप ए बन गया 4 का। और कौन बचा, ए और ए। अब ग्रुप बन रहा है क्या इसके साथ, इसके साथ कौन ग्रुप बनेगा, 4 का बन रहा है क्या, इसके साथ 4 का ग्रुप बनेगा, नहीं बनेगा। कितने का बनेगा, 2 का बनेगा। कितने का बनेगा, 2 का बनेगा। तो 2 का बना लेते हैं, 2 का बना लेते हैं इसके साथ, एक ए बन जाएगा। एक क्या बनेगा 2 के साथ, एक हमारा ले लेता हूँ ए वाला, एक 2 इसके साथ ए बन गया। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको सोल्व करते हैं हम लोग। 4 का ग्रुप का कौन कौन सा बना है, ए वाला। तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, इसमें हमारा कॉमन आ रहा है ए, तो लिखिए ए। इसमें क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, इस दोनों कॉलम में, इस सॉरी रो में, इस दोनों रो में क्या कॉमन आ रहा है, ए। तो ए लिख दिए। वहां पे हम लोग डॉट लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पीओएस में क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। अब इस दोनों में कोई कॉमन आ रहा है क्या, तो आ रहा है डी कंप्लीमेंट, तो हम लोग डी कंप्लीमेंट लिख दिए। ये हो गया प्रोडक्ट, इसका क्या हो गया, प्रोडक्ट। अब इसमें देख लेते हैं इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इस दोनों में कॉमन आ रहा है बी का कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट ऑफ बी प्लस, इसमें एक बी का प्लस का कंप्लीमेंट आ रहा था, प्लस इसमें क्या कॉमन आ रहा है, सी का कंप्लीमेंट डॉट, आइए डॉट। अब इसमें देख लेते हैं इसमें कोई कॉमन आ रहा है क्या दोस्तों, तो एक तो ए प्लस बी आ रहा है, क्या आ रहा है, ए प्लस बी आ रहा है। ठीक है, ऊपर में इस दोनों में क्या कंप्लीमेंट कॉमन आ रहा है, तो सी प्लस सी। ठीक है दोस्तों, डॉट। नेक्स्ट इसमें देखते हैं इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कंप्लीमेंट ऑफ ए। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, प्लस सी का कंप्लीमेंट प्लस डी। इसका सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों, ये हो गया। इस एक्सप्रेशन को हम लोग सॉल्व कर दिए पीओएस फॉर्म में, तो ये आ गया। समझ में आ गया दोस्तों, पीओएस फॉर्म में कैसे सॉल्व करते हैं। अगर ये बात करें कि सारे में जीरो रहता है, सारे में क्या रहता, जीरो जीरो रहता, तो वैल्यू क्या आती, जीरो आती। जबकि एसओपी में वैल्यू क्या होता, 1 आ रहा था। सारे ग्रुपिंग 16 का होता तो क्या होता, एसओपी में 1, यहाँ पे क्या एसओपी में, पीओएस में क्या आएगा, 0। ठीक है, एक क्वेश्चन और था दोस्तों, एक क्वेश्चन और था, कौन सा था वो भी देख लेते हैं। ये देखिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ था, पीओएस फॉर्म में दिया हुआ है, क्यों, सम का प्रोडक्ट हो रहा है। ये क्या है, सम है ना, तो सम का प्रोडक्ट है। कितने वेरिएबल में है दोस्तों, तो 3 वेरिएबल में। कितने वेरिएबल में, 3 वेरिएबल में है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 वेरिएबल के लिए क्या बना दिए हम लोग, सेल बना लिए। कितने होंगे, 3 वेरिएबल के 8 बनेंगे। कौन कौन सा वेरिएबल है, ए बी सी, 1 2, 1 2 3, एक और बनेगा दोस्तों, एक दो और थर्ड। ठीक है, इसका नाम क्या देखेंगे दोस्तों, ए। यहाँ पे कंप्लीमेंट हो रहा था एसओपी में, तो पीओएस में क्या होगा, यहाँ पे कंप्लीमेंट बी प्लस सी, बी प्लस सी, बी प्लस सी, यहाँ पे बी प्लस सी। इस दोनों में कंप्लीमेंट नहीं होगा, पहले पे हो रहा था यहाँ पे, तो दूसरे पे होगा, दोनों पे होगा, और यहाँ पे पहले पे होगा। यही था ना, यहाँ पे क्या था, पहले दोनों पे कंप्लीमेंट, पहले पे कंप्लीमेंट, दोनों पे नहीं, और क्या था, दूसरे पे कंप्लीमेंट। इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, इसके जस्ट अपोजिट पीओएस में होता है। एसओपी में ऐसे होता था, पीओएस में ऐसे होता था। अब नेक्स्ट आते हैं, लिखा हुआ है ए। ए इस रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इस रो को रिप्रेजेंट। बी का कंप्लीमेंट, बी का कंप्लीमेंट कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, और बी का कंप्लीमेंट यहाँ हो रहा है और यहाँ हो रहा है, प्लस सी। तो कहाँ हो रहा है, बी का कंप्लीमेंट प्लस सी, मीन्स यहाँ पे 0। देख लीजिए, ए बी का कंप्लीमेंट प्लस सी, यहाँ पे 0 हो गया। दूसरा आ जाइए, कंप्लीमेंट ऑफ ए, कंप्लीमेंट ऑफ, इस रो की बात करें, बी प्लस सी का कंप्लीमेंट, बी प्लस सी का कंप्लीमेंट ये हो रहा है दोस्तों। ठीक है, इसमें तीनों में कंप्लीमेंट, तीनों में कंप्लीमेंट कहाँ होगा, यहाँ पे। यहाँ 0 भरेंगे दोस्तों, 1 नहीं भरेंगे। दूसरा, तीनों पे कंप्लीमेंट नहीं, तीनों पे कंप्लीमेंट नहीं, यहाँ पे
ठीक है, अब क्या करेंगे, ग्रुपिंग बनाएंगे। ग्रुपिंग किसका बन रहा है, पहला ग्रुपिंग इसका बन गया, मैक्सिमम दो का बन रहा है, दूसरा क्या बनेगा, इसका और इसका। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसका कॉलम क्या आ जाएगा, कंप्लीमेंट ऑफ ए प्लस इसमें क्या है कॉमन, इसमें कॉमन है कंप्लीमेंट ऑफ सी डॉट इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ए प्लस ऊपर वाला में कॉमन सी। यही इसका सॉल्व करके आंसर होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। आप लोग देखिए वीडियो को, समझ में आ रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए और लाइक मेरे वीडियो कीजिए ताकि मेरा मनोबल बना रहे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे नया चैप्टर के साथ मैं आऊँगा। ठीक है, नया चैप्टर हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।